फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। मैं हूं मीशा इमरान और मेरे साथ मौजूद है नसीम राजपूत। आज कोयटा वर्सेस कराची का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच सामने आया। दोनों टीम्स एंड तक फाइट करती रही, बट इन द एंड काय कोयटा टुक इट अवे फ्रम द किंग्स। नसीम हल्के से बोला है आपने, बहुत काय कोयटा बहुत आराम से निकला आज। नेशनल स्टेडियम में मैच भी देख के आए। क्या हुआ किंग्स को? क्या हुआ एशियन जो हमारी थ्रो बॉल की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट क्वीन है, क्या हुआ बताएं तो सही मुझे। आज ना किंग्स ना क्वीन कोई भी नहीं चला। ठीक है, लेकिन फिर भी एंड तक फाइट तो की। वन साइडेड मैच। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है? कहो कोयटा, काय कोयटा एंड कहो कोयटा। लेकिन ओवरऑल देखें तो आप मजाक अपनी जगह पर है, सारी टीमें हमारी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स को ठीक है, आप कराची किंग्स को ओन करती है, मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को ओन करता हूं, लेकिन हम एंड ऑफ द डे जितने भी लोग बैठे हुए वो पाकिस्तान को ओन करते हैं, क्योंकि इस क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट में रैपिडली बेहतरी भी आई है। कई अच्छा टैलेंट हमें यहाँ से मिला है और वो पाकिस्तान के लिए काम आया। फिर जो मुस्बत चेहरा जा रहा है खासतौर पर पाकिस्तान का सारी दुनिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए, स्टेडियम भरा हुआ है, सब एंजॉय कर रहे हैं। और यही चीज लैक कर रही थी हमारी कौम, हमारे क्रिकेट शायकीन भी बहुत लैक कर रहे थे। और ज़ाहिर कोयटा की फतह तो मैं भी लैक कर रहा था, पिछले मैच में हार गए थे। कोई नहीं, आगे तो अभी बहुत मैचेस बाकी है, देखते हैं। कराची भी देखिएगा, आ जाएगी। अभी जो दूसरा मैच चल रहा है इसके बारे में क्या राय है? इस वक्त शादाब को बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में रोंकी और मुंडो दोनों ही बड़ी जल्दी आउट हो गए थे, जबकि कल उन्होंने काफी अच्छा खेला है। लेकिन उसके बाद शादाब नंबर 4 पे आके उन्होंने जैसा संभाला, आई थिंक बहुत अच्छी कैप्टनसी भी दिखाई है इसमें उन्होंने। बिल्कुल। अब कलंदर्स ये मैच जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, क्योंकि हारने की तो उनकी रिवायत बहुत पुरानी है, वो जीतते हैं या नहीं जीतते। उनकी जीत लीग को जरा थोड़ा सपोर्ट करेगी कि तमाम टीमें जो है वो इवेंट के अंदर फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे यहाँ भी एक फाइट शुरू होने वाली है। वहाँ कौन है? Let's before moving on, हम अपने गेस्ट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। So first up we have इकबाल मोहम्मद अली खान. He is the member of National Assembly. Thank you for joining us. Then we have Zafar Iqbal. He is a former international cricketer. पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा नाम है. Thank you for honoring us with your presence. Thank you very much. Then we have Dr. Muzammil Sherwani. He is the director of Toyota Highway Motors. Thank you for joining us. Then we have ये हमारे स्पॉन्सर भी हैं जी। हमारे स्पॉन्सर्स, one of the sponsors. Yes. Then we have Syed Mehboob Alam. He is the vice chairman of Al Sayyid Sports Committee. Then we have Daud Booj. He is the youngest commentator of Pakistan और सिद्धू पाजी के बहुत बड़े फैन भी हैं। कुछ शेर दाऊद बूज सिद्धू। तूफान आते हैं आके चले जाते हैं। अरे इन पे किसका है काबू? यहाँ पर आके देखो PSL का चढ़ा है सब पे जादू। क्या बात है, बिल्कुल। और एक तूफान हमारे साथ यहाँ भी मौजूद है। And then we have a very special तूफान, cute guest with us. He is his name is Ehsan Sheikh and he's a very big cricket fan. Thank you for joining us. ये मेरे दोस्त है सबसे बड़े। ये is a very good friend of mine. Ehsan, thank you for coming. Thank you. And then we have Rafi Safdar. He is a first class cricketer. Thank you, Rafi, for joining us. जी, तो फिर इकबाल भाई भी मेरी तरह बहुत खुश हैं। आज तो सरफराज ने भी परफॉर्म कर दिया। आज तो आजम खान साहब ने परफॉर्म कर दिया जी। अच्छा मैच रहा और बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक, सरफराज की लीडरशिप और कोयटा ग्लैडिएटर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक पिछला मैच हारने के बाद। देखें, पिछला मैच हारने के बाद जो गलतियां थी उन्होंने आज गलतियों से सीखा है। ठीक। और मैं समझता हूँ जो आज उसने कप्तानी की और खास तौर पे जो हसनैन को उसने इस्तेमाल किया है, और आज हसनैन ने आज भी 3 आउट किए उसने। और सबसे बड़ी बात ये खुद अपने ऊपर लेके चला है वो सारी चीजें। अगर जिस पिछले मैच के अंदर उसने नवाज को लगा दिया था, आज वो गलती नहीं की। और आज आपका इससे बड़ा फायदा ये हुआ कि स्कोर हालांकि 157 अच्छा स्कोर था देखा जाए दोनों साइड्स के लिए, मगर उसके जिस तरीके से सरफराज ने बैटिंग की और जिस तरीके से आजम को खिलाया उसने, आजम जो था कि जब तक वो खेलता रहा, आजम की बदकिस्मती ये कि वो रन आउट हो गया। मगर आज का मैच मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन मैच था। और ये जिस तरीके से फिनिशिंग हुई आखिर में जाके, और वो उस वक्त जब तक सरफराज था मैच बिल्कुल उनके हाथ में था। सरफराज रहा। और आप देखें, अगर आपको देखा जाए तो
आज मियाँदाद की थोड़ी सी झलक नजर आई है, 1-2 1-2 1-2 करते हुए। और सारी चीजें हर T20 जो है सिर्फ छक्के चौकों का तो अपनी जगह पे, मगर आपको उसके साथ थोड़ा सा सेंस से भी खेलना पड़ेगा। अगर आप अपने रन को जो एवरेज को मेंटेन करते चलेंगे, एक ओवर में 6 रन 5 रन 7 रन, तो आगे जाके जो पीछे बैट्समैन जो ऑलराउंडर होते हैं उनके लिए बड़ा फायदा होता है कि फिर वो आगे निकल प्रोफेशनल अप्रोच दिया जाए सामने। मान लो मेरी बात जी। तो आप क्या कहेंगे कोयटा की कल की परफॉर्मेंस और आज की परफॉर्मेंस? देखिए ऑब्वियसली कोयटा आज बहुत अच्छा खेला, जैसे इकबाल भाई ने बता के अपनी गलतियों से सीखा। आप भी कल कराची के साथ थे, मुझे याद पड़ रहा है आपने कराची कहा था। नहीं, उन्होंने तो कहा था कि जो टीम बॉल फर्स्ट करेगी, जो सेकंड बैटिंग करेगी। और देखें ये क्रिकेट फैन है जफर भाई, आपका तभी तो हम फैन उनको बैक कर रहे हैं, सर। थोड़ा हमें भी कर ले जी। तो कोयटा ने सीखा, लेकिन दूसरे एंड पे ये देखने में बड़ा अजीब सा लगा कि जो प्लानिंग नजर आई हमें कराची की टीम के साथ, कराची जिस तरह स्टार्ट किया उन्होंने और जिस किस्म के बैट्समैन हैं, जिस वजह से वो मशहूर हैं, इवन कि शर्जील जिस तरह लग रहा था कि खेल रहे हैं, सर्किल का उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया। और पहले 10 ओवर में चले समझ में आता है कि आप सेटल होते हैं, 70 ऑड रन थे उनके, तो एक्सपेक्टेड था कि आप जाएंगे 170 के लिए। लेकिन जब आपने टोटल फिनिश किया तो वो मोर और लेस फर्स्ट 10 और लास्ट 10 का इक्वली था। ये बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि जीती हुई टीम इस तरह के खेल खेलती नहीं। मैं ख्वाहिश करूंगा। और दूसरा तो वो खेल रहे, कौन सा खेल हो रहा वो डिपेंड कर रहे हैं बाबर आजम पे। बाबर ने जो आज स्ट्रेट ड्राइव्स खेली हैं, क्या डे बाय डे जो इम्प्रूवमेंट आ रही है सर। लेकिन 20 रन्स इज नॉट गुड इनफ फॉर बाबर। और मेरे हर मैच में तो नहीं करेगा। हाँ, ये बात हुई ना। तो वही तो अब यही मैं कह रहा हूँ कि आप डिपेंड बहुत ज्यादा कर रहे हैं बाबर के ऊपर। बाबर पे आपको डिपेंड नहीं करना, आपको अपना यूनिट तैयार करना है। जो अगर बाबर नहीं भी परफॉर्म करता तो बाकी लड़के वो परफॉर्म। शर्जील क्यों शैल में चले गए थे आज? 12 गेंदों पे 6 रन स्कोर किए। या तो किसी ने समझाया होगा तुम इतने हिटे मारते हो, थोड़ा रुक के तो खेलो, थोड़ा टाइम तो लो। हालांकि शर्जील को उनका अपना गेम खेलने दें, आज शर्जील शैल में चले गए। बिल्कुल। और नेचुरल गेम खेलने की सबसे बड़ी मिसाल आजम है आज। जब अब उनको पहली इनिंग के बाद कॉन्फिडेंस आया, सेकंड इनिंग में, सेकंड मैच में थोड़ा सा वो भी लगे कि मैं पहले सेट हो जाऊं फिर हिटे मारूं, लेकिन आज फिर वही रूप उनका नजर आया और जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली। कामयाबी बेसिकली आपके नेचुरल गेम में ही है। अगर आपको बैट बॉल मिलता है, आपको बॉल नजर आ रहा है, तो आप उस पर पूरा फायदा उठाएं। ऐसा ना करें कि मैं जी पहले सेट होऊंगा फिर टीम को लेके चलूंगा। ये जो गेम है, ये गेम था जावेद भाई का, या आज जिस तरह इन्होंने बोला कि सरफराज ने खेला। ये माइंडसेट डिफरेंट होता है, आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज को चेंज नहीं करते। बिल्कुल। डॉक्टर मुजम्मिल शेरवानी, अगर मीशा खुद भी स्पोर्ट्समैन है, परफेक्ट क्रिकेट खेलते रहे और अब कार रेसिंग के अंदर बड़ा, और इन्होंने खास अपनी एक कार जो है वो डिज़ाइन की है, खुद भी डॉक्टर हैं और वो एक ऐसी रेस कार है जो पाकिस्तान में पहली है और उस पर सारे एफर्ट जो है वो डॉक्टर साहब करते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको शो में, आपकी ये पहली शिरकत है। PSL एंजॉय तो कर रहे हैं बहुत, मतलब ये तो पाकिस्तान के लिए, हर पर्सन ऑफ पाकिस्तान के लिए कामयाबी है कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर वो इंटरनेशनल रंग आ रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं। वो रंग जो हमने खो दिए थे बहुत अरसा पहले, वो वापस हमारे पास आ रहे हैं। तो इससे जो है हमारे एक पाकिस्तान का इमेज भी अच्छा हो रहा है और इससे हम लोगों को जो ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या तो फिर जो यहाँ पे काम कर रहे कारोबारी लोग हैं, कंपनीज हैं, उनको एक मौका मिला है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हम लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं और हम लोग आगे बढ़ के जो है अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं इसमें। और स्पोर्ट्स में तो हमारा वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे आपने बताया, मोटर स्पोर्ट्स हो या क्रिकेट हो या हॉकी हो, तो हम हर जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस अब हॉकी में वैसे अब आप ही का रह गया होगा मेरे ख्याल है, अब तो फॉर्म का खत्म हो रहा है। कह रहे हैं हॉकी तो अब बैसाखी के लिए यूज हो रही है क्योंकि पैर टूट गया तो लेके चल रहा है सर। बस अब हॉकी का यह हाल हो गया। हॉकी पे भी हमारे शुजात शेरवानी साहब है, उनसे हमारी डिस्कशन होती थी। हम उसको एक, जिस तरह हमारा T20 का एक फॉर्मेट आया है, तो हम लोग उसमें एक फॉर्मेट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको एक ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करें जिसमें जो है ड्रिबलिंग और आपके प्लेंटी स्ट्रोक्स वगैरह जो होते हैं उसका कंपटीशन, स्किल्स को इम्प्रूव करें, उसके कंपटीशंस हो, उस पे नए नए प्लेयर्स आए ताकि एक शॉर्ट टर्म के अंदर जो है एक थ्रिल पैदा हो। तो हॉकी को भी हम लोग कर सके, तो उस पर काफ़ी डिस्कशन।
ये PSL की तरह ही एक सितंबर में ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हॉकी की भी एक लीग ये लोग स्टार्ट करें, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड। मैंने ये सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी 2 दिन पहले। मेरी बात उस वक्त हो रही थी, एकदम जहन में नहीं आ रहा, मैं उनसे यही कहा था, मैंने कहा कि जहांगीर खान ने जिन्होंने ओपनिंग की थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको कहा, मैंने कहा स्क्वॉश खत्म, हॉकी खत्म, मैंने कहा अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखें पैसा यही कमाता है, दूसरा कोई नहीं। माजी में ऐसा भी हुआ है, 2 मरतबा हॉकी टीम को, एक मरतबा नदीम उमर साहब ने भेजा था चैंपियंस ट्रॉफी में, आखिरी मरतबा हम वो सिल्वर जीते थे। एक दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 करोड़ रुपया दिया था, तो हम ओलंपिक्स में शिरकत के लिए गए थे, हमने वापस नहीं किया। ये पैसों के हवाले से तो जो आपकी नज़र है ना, वो किसी की भी नहीं है। जहाँ करप्शन होगी इकबाल भाई खड़े हो जाते हैं जाके, जो है ना, एक एक चीज़ पता होती है। तो इन गेम्स के लिए अगर इस PSL के दौरान में अगर लीग कराई जाए स्क्वॉश की भी और हॉकी की भी, और वो मुख्तसर मुद्दत के लिए हो, आहिस्ता आहिस्ता जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर उनको कहा जाए कि आप 5% जो है वो इन 2 लीग्स पर भी लगाएंगे, तो एक तो पैसा आ जाएगा, दूसरा आप सरकार की जानिब कम देख रहे होंगे, क्योंकि PSL में बहुत पैसा आ रहा है। बिल्कुल नसीम भाई, सबसे पहले तो PSL का जादू इतना ज्यादा है कि मैं देख रहा था कि जो लोग ISPR के ड्रामा आए थे वफा देखने के, तो वो भी नहीं देख रहे, वो कह रहे जी पहले PSL होगा, वो रिपीट टेलीकास्ट में देखेंगे। ISPR की कोशिशों से तो PSL हो रहा है। बिल्कुल ना, तो वो ये हर जगह पे जो है ना, अब आप देखें जादू कहाँ तक फैला हुआ है। तो बड़ी कोशिश है उनकी तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने किसी चीज को रिहेबिलिटेट करना हो तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है, और वो उनको क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स। अब हमारी पहले भी एक बात हो रही थी कि पाकिस्तान बहुत ही पोटेंशियल कंट्री है और इसकी कड़ियां बहुत दूर तक आपस में मिली हुई हैं। तो अभी तो PSL के अंदर ही बहुत एक्सपेंशन की जरूरत है। अभी आजाद कश्मीर पड़ा हुआ है, अभी गिलगित बल्तिस्तान की टीम आना रहती है। मैं कह रहा हूँ अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ PSL आप देखें, पाकिस्तान सुपर लीग है, आप पाकिस्तान सुपर लीग हॉकी की करें, आप पाकिस्तान सुपर लीग स्क्वॉश की करें। महबूब भाई क्या ख्याल है आपका, ये बेहतर हो सकता है? जी बिल्कुल, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये PSL खाली ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसको पाकिस्तानी आवाम देख रही है, खुश हो रही है। इसकी वजह से बहुत सारे घर, मेरी एक थिंकिंग है, जैसे आजकल जितना नफ्सा नफ्सी का दौर है, बहन भाई माँ बाप सब एक साथ टीवी में बैठ के, एक जगह बैठ के दोबारा से गैदर हो रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं PSL देख के, साथ में डिनर चल रहा है, खाने खा रहे हैं, तो इससे फैमिली जो माहौल है ना, फैमिली एनवायरनमेंट, वो भी बहुत ही ज्यादा दोबारा से आपस में मोहब्बतें, प्यार लोगों के दोबारा से बढ़ गए इस टूर्नामेंट की वजह से। ये भी एक बहुत बड़ा पहले ये टॉपिक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 2-3 टॉपिक मेरे डिस्कस करने का मूड हो रहा है। एक ये डॉक्टर साहब ने छेड़ दिया तो अच्छा हुआ कि हम बात कर सकते हैं, इकबाल भाई भी सजेशन कौमी असेंबली में ले जा सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको लेके चल सकते हैं। एट नंबर 2 डैनी मॉरिसन ने भी ये बात कह दी कि अगर डैरेन सैमी को दी जा रही है तो फिर मुझे भी देना, अब मेरा भी तो बहुत बड़ा किरदार दिखाई देता है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की ख्वाहिश है पाकिस्तान की नेशनलिटी। अब डैरेन सैमी और मॉरिसन हो जब भी नेशनलिटी लेंगे तो 1,80,000 रुपए के मकरूज हो जाएंगे जो हमारे यहाँ का हर फर्द है, तो वो भी हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन वो इसी PSL उस्मानी साहब नाराज हो जाएंगे। नहीं, PSL के बाद ले लेने चाहिए पहले उनसे। कंटिन्यू विद दिस, आते हैं फिर राफे साहब और सबसे बात होती है। लेफ्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान, और इस दफा PSL पूरा पाकिस्तान में हो रहा है, तो पाकिस्तान तो जीत ही रहा है। क्या कहेंगे नसीम साहब? पाकिस्तान तो जीत ही रहा है वाकई में, अगर देखें तो कोयटा भी जीत रहा है, कराची नहीं जीत रहा है, वो समझ में नहीं आई मुझे ये वाली बात। कोयटा ग्लैडिएटर्स तो जीत ही रहे ना। ये देखें ना, एक और हमारे फैन आए हुए यहाँ पर, एहसन साहब, एहसन शेख साहब, कैसा आप लास्ट टाइम भी आए थे, थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में। कैसा एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को? जब आते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ में तो कुछ एंजॉय भी करते हैं या नहीं? बहुत मजा आता है शो में, मजा आता है। टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इस दफा? कोयटा इंशाल्लाह इस बार भी क्वार्टर फाइनल जीतेगा। आज का मैच देखा था यार, ये बेहोश हो जाएंगे, इस तरह की बातें ना करो। नहीं, हम कराची को डेल करेंगे इस बार भी। कितने जरा भी करेंगे, क्या बात। जीतेंगे तो फिर आज कोयटा की परफॉर्मेंस कैसी लगी? आजम खान कैसा खेला? आजम खान भी अच्छा खेला, और क्या बोलते हैं सरफराज भाई भी उतना अच्छा खेले। आखिर तक वो क्या बोलते हैं विकेट पे रहे,
बहुत अच्छा खेला आज कोयटा ने। बिल्कुल कोयटा के टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहे। वैसे कोयटा का टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा राफे। आज मैंने पता किया था, सरफराज से भी सवाल किया, जब सरफराज ने कहा ये कहीं ना कहीं कंसर्न है, लेकिन हमारे जो 2 टॉप ऑर्डर है वो जिस दिन एक चलेगा तो वो मैच अकेला ही जीत के जाएगा। तो ये अच्छा है कि नीचे से मैच जिता रहे हैं और अभी तक वो बचे हुए। तो जिस दिन उनका दिन होगा वो मैच कल नहीं बचे थे, कल वो परफॉर्म नहीं कर सके थे। देखिए बात ये कि वॉटसन तो आज अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। कल थोड़ी सी गलती हो गई थी। क्या गलती हुई थी? 1 मिनट जरा रुकें जरा, पहले गलती तो सुन ले क्या हुई थी। गलती क्या बोलते हैं, ओपनर बड़ी जल्दी आउट हो गए थे। और क्या तो बोलते वो हैं, जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था उनको क्रेडिट नहीं दोगे? गलती किनको? जलमी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जलमी ने अच्छा परफॉर्म किया। मत देखिए कामरान अकमल ने 101 सेंचुरी जली है, 101 रन बनाए, बहुत अच्छा खेला उन्होंने। बिल्कुल। ये गलती कामरान से हुई थी या कोयटा से हुई थी? अगर कामरान को जल्दी आउट कर देते, नवाज का ओवर नहीं देना चाहिए था शुरू में। ये गलती थी, ये बात ये गलती थी। बिल्कुल ये गलती अगर थी। मैं इकबाल भाई सरफराज आपका भाई फैन लग रहा है मुझे, ये मेरा फैन जो है, आप बात ये करते हैं ना मेरा वो यही पुराना बात फैन कर रहे हैं। है। पुराना फैन है आपका। हाँ ये बात है जी। अगर मैं सरफराज भाई की जगह होता था मैं नवाज का ओवर नहीं देता। शाबाश, वर्ल्ड ये ये देखें, कप्तान ये बनाएंगे यार। बस ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। जी राफे आप बता रहे थे। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ वॉटसन अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए बिकॉज उनको दोनों अनफॉर्चुनेट रन आउट, दूसरे तो लड़ते हुए हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं क्योंकि उन्होंने इनिशियली स्टार्ट तो अच्छा मिल गया था उनको, और वॉटसन अच्छी टच में लगे, छक्के 1-2 ने बड़े खूबसूरत मारे। Longest six मारा स्टेडियम। एग्जैक्टली। तो क्या कहते हैं, ये हुआ। अहमद शहजाद मुझे लग रहा है अब उनका भी वक्त आगे ड्रॉप होने का। मैंने आपसे कहा था फवाद अहमद नहीं है। बात कही है आपने, कितना गैर जिम्मेदाराना शॉट बिल्कुल जी, खेला 2 उसने। रन आउट होने के बाद अहमद शहजाद ने 2 बॉलों के बाद ही जाके चला दी insensible मतलब वो shot था। कनेक्ट भी नहीं हुआ। Connect ही वो नहीं हुआ, 75 पे उसने लॉन्ग ऑन पे कैच कर लिया। और उस वक्त जब विकेट गिरी है बिल्कुल फौरन गिर के चुकी है। आप जो है वो जैसन रॉय का अनफॉर्चुनेट रन आउट, मैं इसको अनफॉर्चुनेट नहीं कहूंगा कि आप गेंद से डरते हुए बैट नहीं बैट रखा। नहीं देखिए ये बात आप तो पहुंचे नसीम भाई, बात ये इतना बड़ा प्लेयर पर आप पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलते रहो, आपको पता है जब रन ले रहे हो तो बैट तो जमीन पे लाजमी है आपका। आप हवाते हुए यूं खड़े हो गए जैसे आप वही नहीं, वो आपको तो रगड़ते हुए असल में लगे। थ्रो ऐसी है ये। रिएक्शन ऐसा था कि वो देखिए, डर वो रहा तो था, आपके बॉल जहन उसको में ना लगे तो ऐसे बचते हुए समझ रहे उसने बैट रखा। वो मतलब वो बच रहा था, बच भी रहा था और वो पहुंचना भी जा रहा देखिए पाकिस्तान सुपर लीग के बाद होती है इंडियन प्रीमियर लीग, और इन खिलाड़ियों ने वहां जाके खेलना होता है। तो ज्यादातर खिलाड़ी यहाँ अपने आप को बचा के ही रखते हैं, 100% नहीं देते जितना 100% वहां देते हैं। क्योंकि यहाँ अगर वो 1 करोड़ रुपया ले रहा होता है तो वहां पर वो 6 करोड़ रुपया ले रहा होता है। तो दोनों का इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वो 6 करोड़ के लिए जरा अपनी एनर्जी भी बचा के जाते हैं। कर रहे हैं। तो देखें, ये हमने उस दिन बात की थी कि एहसान अली की जगह 7वें नंबर पे उनको खिलाना है तो आप अनवर अली को लाएं। तो आज सरफराज ने सुना बात सुन ली और अनवर अली खेले। अनवर अली ने फिनिश भी किया मैच। बॉलिंग में ठीक है, वो बस एवरेज थे, इतना अच्छा नहीं था। वो हमेशा ऐसे ही रहते बॉलिंग में। वैसे उनकी फील्डिंग एक तो प्लस हर वक्त रहती है टीम के लिए, और उन्होंने वो नंबर 7 होने का पे आके काम पूरा अपना कर दिया। तो एग्जैक्टली। और मैं आजम को कहूंगा, ऐसा लग रहा था मैच में कि आजम सीनियर प्लेयर है। जिस तरह आजम ने देखें, आजम इज सरफराज को सर पे आके शाबाश भी दी थी एक छक्का मारने पे उन्होंने। सरफराज को शाबाश दे रहे थे सर पे आके, वेल डन शाबाश। एक्चुअली लंबा चौड़ा है ना तो उसका हाथ मगर बात ये है कि आजम जो है नेचुरली पावर हिटर, मतलब हिटर है, ठीक है ना। तो उसने अपना टेम्परामेंट उसका क्या था कि वो अपने नेचुरल शॉट्स रोक के बीच बीच में और वो लंबा कर रहा था। सिंगल डबल उसने शुरू के 6 प्रेशर का प्लेयर बन गया वो, प्रेशर में खेलने बस एक जगह जो वीक पॉइंट उनका देर लगा, तो नहीं कर दी। एक जगह जो वीक पॉइंट था वो बाउंसर पे बहुत शेकी है अभी भी। वो पुल शॉट चेस्ट हाइट की बॉल तक तो खेल सकते हैं, मगर जहां बॉल थोड़ा सा कंधे के पास आता है वो मुंह पे खा गया वो चले मुंह पे खाए, मतलब वो शेकी है, वो कनेक्ट ही नहीं होता, नीचे भी कनेक्ट नहीं हो रहा। एक ही क्या हो गया? अच्छा, इसमें क्रिकेट खेलेंगे तो लगेगी गेंद, इसमें क्या एक बात अंकल से पूछेंगे नहीं, मगर इट्स टू अभी अर्ली बात करेंगे। हम इस चीज पे उन्होंने बगैर हेलमेट के खाई थी जब से दिमाग ऐसा हो गया उनका। अभी बात चलेंगे उन पे बात करेंगे। मगर जी। बहुत अच्छी क्या कहते हैं दोनों की इनिंग्स थी। तो आई होप ये, जबकि मैं कराची को फेवर कर रहा था मगर मेरे कप्तान सरफराज वैसे भी इतने सालों से। जरा आता हूँ मुजम्मिल भाई, एक मिनट जरा सरफराज और आजम के बारे में सिद्धू जी क्या कहते हैं? सिद्धू जी कहते हैं कि कल भी मैंने बताया था कि कोयटा जीतेगा और कोयटा ने आज मैच महबूब भाई आप इसको आज भी गाड़ी में लाए अपनी? जी, नहीं, आज भी है। अकेले अकेले आए दोनों ना, अलग अलग है ना। आज लाई नहीं वो इसीलिए कि वो कराची के साथ थे, कराची को सपोर्ट कर रहे थे। महबूब भाई हार्ड लक, कोई बात नहीं, दिल बर्दाश्त होने की क्या जरूरत है। तो सिद्धू कहता है यूं ही हो गया ओके जी जी जनाब।
सिद्धू कहता है यूं ही हुदी से हुदी का अंदाजा नहीं होता और फूल भी उगने से पहले ताजा नहीं होता। अरे लाख मेहनतें कर लो कोयटा वालों, मुकद्दर का ही बंद दरवाजा नहीं होता। आज जीत थी तो मुकद्दर में आ गई। लाख कोशिशें कर लो कोयटा वालों, मुकद्दर में थी तो जीत तो मिल गई। आप कुछ कह रहे थे मुजम्मिल भाई? बिल्कुल वो बात कर रहे थे जिस तरह के जो हार्ड हिटर होता है, अक्सर हम लोगों ने देखा फखर जमान भी थे जब वो शुरू में आए थे, वो हार्ड हिटर थे, लेकिन वो बाउंसर जब उनके पास आता था तो वो उस पर शेकी हो जाते थे, क्योंकि जो हार्ड हिटर्स होते हैं उनके पास रिफ्लेक्स टाइम कम होता है और वो फुली उसको कनेक्ट करने के लिए पूरे फ्लो की तरफ आता है। अगर उस पर एक्स्ट्रा बाउंस अचानक मिल जाता है तो उसको नीचे फ्लो से जज करके और उसके ऊपर रिस्पॉन्स करने के लिए काफी देर, जिस तरह आज शादाब भी हार्ड हिटिंग की तरफ आ रहे थे और उनको अचानक बाउंसर बॉल हुई है, उस पर उन्होंने डेलिबरेटली जो है पीछे की तरफ खेल दिया कि चला जाएगा शॉट, क्योंकि वो जज नहीं कर पाए कि आई हैव टू लीव और आई हैव टू प्ले, और उन्होंने वो कैच दे दिया। तो ये कुछ टेक्निकल वो जो हार्ड हिटर होता है, हालांकि उनके आप शॉट्स वगैरह देख रहे थे आजम के, ही वाज कनेक्टिंग वेरी वेल इन फ्रंट, मतलब लॉन्ग ऑन वगैरह लॉन्ग ऑफ की तरफ वो बड़ा अच्छा उनके वो सिक्सेस वगैरह जा रहे थे हर चीज। तो ये थोड़ा सा उस वक्त आप बिल्कुल सही बात कर रहे थे। तो उसी पे ये फखर जमान से लेके अभी तक मुझे लगता है जितने भी नए हमारे जो वो ओपनर्स वगैरह आ रहे हैं उनको जो बाउंसर्स जो है ना उसकी खास तौर पे दी जाएगी। शेन वॉटसन जब इतना डर रहा है बॉल से तो इनका डर भी निकालना। देखिए मैं आपको बताऊं ना कि इनको ट्रेनिंग कराओ अब नसीम शाह के खिलाफ, हसनैन के खिलाफ। अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके इन्होंने खेलना है ना, इनको नई बॉल दो और बोलो इनको सिर्फ शॉर्ट पिच करो, जिनके हमारे बॉलर्स के पेस हैं बोलो इनको जरा टप्पे कराओ, ताकि वहां आपको जो है पिच होगी तेज, सारे 150 के बॉलर नहीं होंगे। अच्छा जब ये नेट कर रहे होते तो क्या कहते हैं? होली करी यार, होली करी, होली करी, नीचे करी, होली करी। क्या कहती है इकबाल भाई? होली करी, नीचे करी, हाँ नीचे करी, वो पे ना वहाँ पे कहते हैं कि जाना भी है इस वजह से कि खेल के जाओ ना, यहाँ खेल के जाओ, तैयार होकर बताएं कि फॉर अ कैप्टन इट्स अ रिक्वायरमेंट टू हैव नर्व्स ऑफ स्टील, और आज ये सरफराज के उसमें काफ़ी दिखा है उन्होंने, जैसे आजम को भी साथ लेके चले और काफ़ी अच्छी उनकी दिखी है अंडर प्रेशर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सरफराज एक बेहतरीन कप्तान है और उसने टाइम इन टाइम आउट प्रूव किया है पाकिस्तान के लिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, कराची के लिए, सबके लिए, इवन अपने क्लब के लिए अंडर 19 से अगर आप उसको ले लें तो आपको उसकी वो सलाहियतें नज़र आती हैं जो एक कप्तान की रिक्वायरमेंट हैं। थोड़ा सा प्रेशर था उस पर और वो उसके रीजंस हैं। जिस टीम का एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन किसी वजह से ना कंट्रोवर्सी में चला जाए, इंजरीज चल रही हों, आपके टॉप ऑर्डर परफॉर्म ना कर रहा हो, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपके बॉलर्स पूरी मेहनत कर रहे हों, आप कोई फैसला करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। वो जो बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे कि नवाज से क्यों बॉल कराई, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। अगर वो पे ऑफ कर जाता तो आज हम ही बैठ के बोल रहे होते हैं कि क्या डिसीजन लिया। बिल्कुल, देखिए आज अम्माद ने अच्छा स्पेल किया है, वही स्पिनर है ये जो अम्माद ने जो शुरू में गेंदें की हैं, बाद में लाए ना, मारने नहीं शुरू में पहले 2 ओवर किए, लेकिन मारने नहीं दिया है। आप उसके पहले 2 ओवर में 4 रन दिए। रीजन यही, वॉटसन और रॉय खेल रहे हैं। हाँ, और बड़ा कप्तान वही होता है जो इस किस्म के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट करता है, डिसीजन लेता है। देखिए हारना जीतना T20 फॉर्मेट सबसे शॉर्टर फॉर्मेट, उसमें बहुत मुश्किल है कि आप हर रोज फातेह होके ग्राउंड से निकले हैं, लेकिन जिस दिन आप हारते हैं उस दिन आप सीखते हैं, और जिस दिन आप सीखते हैं उस दिन से आप जीतना शुरू करते हैं। आज एक हमारे लिए अच्छी खबर नहीं थी, हम इतने अरसे से T20 की नंबर 1 टीम चले आ रहे थे, आज हम नंबर 1 टीम नहीं रहे। इस चीज़ का पूरे पाकिस्तान को दुख होगा, क्योंकि खेल ऐसा है कि हम सबको एक साथ लेके चलता है। हम एक ही फॉर्मेट में नंबर 1 थे और वो अब हम नहीं रहे। सरफराज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, 11 मुसलसल सीरीज सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान टीम जीती थी और अब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 बन गई। जब मेरी सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल किया, माजिद भट्टी साहब ने किया था, जब ये सवाल किया उनसे तो सरफराज का कहना यही था कि अच्छा एक स्पिरिट बढ़ाने के लिए कि अगली सीरीज टीम खेलेगी, दोबारा नंबर 1 बन जाएगी। लेकिन इकबाल भाई ये धचका तो लग गया, नंबर 1 नहीं रहे। देखिए बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि एक नंबर 1 टीम को ले जाके अब आप एक चले जी
T20 को नंबर 1 ले आप वनडे से टेस्ट से आप हटा देते, आपने टीम से उसको वो कर दिया, तो झटका तो लगा है। और इसको मेंटेन करना बड़ी बात थी, उसने इतने अरसे तक मेंटेन करके रखा। अब हमने आके बीच में जब ये थोड़ा सा ये हुआ तो थोड़ा सा सेटबैक हुआ, मगर कोई मसला नहीं है। जैसा ये तो खेल है, खेल में कभी ऊंच नीच होती रहती है। एक दिन के लिए हम टेस्ट में भी हम तो नंबर 1 रहे थे, अब दोबारा किस दिन आएंगे दोबारा नंबर 1 T20 नंबर देखिए, हम एक दिन के लिए T20 के नंबर 1 बने थे, दोबारा नंबर 1 कब बनेंगे ये नहीं पता अब हमें T20। एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, देखें बहुत लोग का क्रिटिसिज्म मैंने देखा है कि सरफराज हो गए, नहीं जी टीम बहुत अच्छी थी आपके लिए इसलिए सरफराज जिताते गए। बात ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया कितनी बड़ी बड़ी टीमें हमसे इतने अरसे पीछे रही हैं, तो कप्तानी का कितना बड़ा रोल है। इवन तो सरफराज अपने प्राइम पे परफॉर्म खुद नहीं कर रहे थे, मगर एज ए कैप्टन उनकी जो मैनेजमेंट थी, टीम उठा के रखते थे, टीम उठा के रखना, वो स्पिरिट, और दूसरी चीज वो अपने स्पिनर्स पे बड़ा रिलाई करते थे और उन पे ट्रस्ट करते थे। आप देखें ना, अगर ये नहीं होता था कि अगर इमाद वसीम को कभी 2 मैच अच्छी बॉलिंग नहीं करें, शदाब ना करें, उनको हटा दें, नहीं, वो उन पे ट्रस्ट करते थे, उनके ऊपर फिर वापस उनको मौका देते थे और फिर वही परफॉर्म करके देते गए। तो मकसद ये कि सरफराज की कप्तानी पे अभी T20 के अंदर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पाकिस्तान को लॉस है उनको कप्तानी से हटाना। स्वामी साहब को रन तो बताइएगा कितने चाहिए अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, मैच की अपडेट दे दें अपने नाजरीन को। महबूब भाई, ये जो हम नंबर 1 नहीं रहे, आप भी क्रिकेट से बहुत लगाव रखते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते, आपकी अपनी एक प्रॉपर टीम है, आपनी अपनी एक स्पोर्ट्स कमेटी बनाई हुई है, कभी अफरीदी को बुला रहे, कभी किसी को बुला रहे। 8 बॉलें 10 रन, 10 रन और विकेट जीत जा लॉर्ड जी, 9 आउट हो गए हैं। अच्छा, एक विकेट रह गई है, तो बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है यहाँ पे, लेकिन वो इंटरेस्टिंग अपनी जगह पे, लेकिन हम नंबर 1 नहीं रहे। जी बिल्कुल, पर ये पार्ट ऑफ द गेम है। हम आज नहीं रहे, जैसे सरफराज ने बोला कि हम आज नहीं रहे, हम कल दोबारा हम बन जाएंगे। और T20 में इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार नंबर 1 T20 वर्ल्ड में रैंकिंग में रहा है, आफरीदी की कैप्टनसी में भी रहा है, लेकिन मुख्तसर वक्त का रहे थे हम, बहुत मुख्तसर। बहुत से ऐसे कप्तान हैं जिनकी कैप्टनसी में T20 में पाकिस्तान नंबर 1 रहा है, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही ये बड़ा चेक करना पड़ेगा इसको, शॉर्ट फॉर्मेट में शुरू से ही वो लेकिन अच्छा महबूब साहब, वो जिस मार्जिन से नंबर 1 बना के रखा हुआ था ना, आपको पॉइंट्स का जो डिफरेंस था, देखिए हम बांग्लादेश से, श्रीलंका से हार गए 3 मैचों की सीरीज, श्रीलंका 8 नंबर की टीम थी, हम नंबर 1 थे, फिर भी हमारी रैंकिंग नहीं गई थी। हालांकि 8 और 1 नंबर की टीम के दरमियान मैच का रिजल्ट आता है तो पॉइंट्स का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हम काफी अरसे तक नंबर 1 रहे हैं, पर दुनिया और जो ख़ास तौर पे हमारी अपने पाकिस्तानी, ये खुद भी परफॉर्मेंस मांगते हैं कि खुद उनको ऐसा कप्तान चाहिए जो खुद भी परफॉर्म करे। अनफॉर्चुनेटली उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह रही, इसी वजह से क्या नाम है, टीम से उनको हटाया। वरना अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती, अभी भी उन्होंने अच्छा खेल रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं, हमारी दुआएं उनके साथ कि वो दोबारा टीम में कमबैक करें, दोबारा टीम में आए। पर अब यही बोल सकते हैं, मत रोना सरफराज पे, हाँ तुमने रोना नहीं है, ठीक है, मुझे पता है तुम बहुत बड़े फैन हो, रोएंगे नहीं, सरफराज भाई दोबारा आएंगे, यही सरफराज का बहुत बड़ा फैन है। जी मुज़म्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात यही हो रही थी, कैप्टनसी जो उनकी स्किल्स है सरफराज की, एवरीबॉडी नोज के वो एक्सीलेंट, और उस जैसा मैचेबल अभी हमें नजर ही नहीं आता। लेकिन अगर आप हम लोग देखें कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ पे खड़े हुए, सरफराज विल कम बैक इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये कि अभी हम लोग अभी एक टॉस हो रहा था अभी लास्ट लाहौर कलंदर वाले मैच का, तो मैं उसमें देख रहा था कि जब वो इस्लामाबाद वाले शादाब से जीत गए तो उनका आपने क्या चूज करेंगे, उन्होंने कहा जी मैं बॉलिंग चूज करूंगा, तो उसमें एक वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। जैसे ही सुहेल अख्तर के पास गए, उनसे पूछा आप क्या करना चाहते, अगर आप देखें वो फॉलो करते, वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जो उस पर करेंगे, कॉन्फिडेंस शो करते हैं। उन्हें करनी हमने भी बॉलिंग ही थी, लेकिन अब वो जीत गए तो वो करेंगे। और ये तो ये चीजें जो हैं, ये बड़ा क्रूशियल छक्का लगा है यहाँ पर अभी। अब मैच में कितनी गेंदों पे कितने रन रह गए ये भी बता दीजिएगा, ताकि जी आप बात कर रहे हैं सरफराज की, आप जारी रखें, हम बताते रहेंगे, अपडेट करेंगे जी। तो ये चीजें जो हैं, ये कैप्टन्स जो एक शार्पनेस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस और उसकी स्किल्स, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उसको लेकर चले टीम को। और सरफराज भाई के अंदर ये दोनों चीजें हमें नजर आती थी, ही वॉज कॉन्फिडेंट एंड ही वॉज एक्टिव।
इन टीम, उनका जो पीछे से चीखना हो ये वो सबको अपने साथ इंटरेक्शन रखे। कोई अक्सर हम लोगों ने, मैं आपको नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हम पुराने कैप्टन जो थे हमारे, हम अक्सर देखते थे कोई भाई वाला खड़े हुए होते थे ना, वो पीछे अपने आराम से जितना बरस गा रहे होते थे। श्रीलंका जब बहुत लंबी सीरीज खेल रही होती है टेस्ट की, इस वक्त हमारे पास 5 बॉलों पे सिर्फ 3 रन रह गए हैं, तो लेट्स सी लाहौर इस दफा करता है कुछ या फिर एंड में जाके पता नहीं कलंदर्स के साथ क्या होता है कि एकदम से डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल जीत गया इस्लामाबाद, जीत गया इस्लामाबाद। बाबा की प्रेडिक्शन आ गई है, जी ओके वेल डन। ने तो कह दिया जीत गए भाई। आप जफर भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि सरफराज ने जिस अंदाज से कमबैक करा है आज टीम को, जिस तरह टॉप ऑर्डर उनका परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसन रॉय नहीं कर रहा, वॉटसन नहीं कर रहा, अहमद शहजाद नहीं कर रहा, 3 बैट्समैन तगड़े, आजम से तो आप इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे जितना उसने काम कर दिया, उसके बावजूद 3 में से 2 मैच जिताना, उसमें सरफराज की अपने स्किल्स कितने, परफॉर्मेंस से हटके कप्तानी। ऑब्वियसली आप जब भी जीतते हैं या हारते हैं तो आप ब्लेम करते हैं कप्तान को, और इसका रीजन भी है क्योंकि कप्तान ही एक वो पर्सनालिटी होती है जो कि पूरी टीम को लेके चल रही होती है, और उन 11 लड़कों से यानी इंक्लूडिंग हिमसेल्फ जो परफॉर्मेंस लेना है या उनकी परफॉर्मेंस का लेवल नीचे जाना है, ये सब डिपेंड करता है आपके कप्तान के ऊपर। एक बात का और एडिशन करूंगा कि टेस्ट क्रिकेट हमारी इजाद नहीं है, वनडे क्रिकेट हमारी इजाद नहीं है, लेकिन हम इतने अरसे तक T20 में जो हमने डोमिनेट किया और T20 में नंबर 1 रहे, उसका रीज़न ये है कि बिहाइंड द कर्टन्स अगर आप जाएंगे तो आपको हिस्ट्री नज़र आएगी पाकिस्तान की और स्पेशली कराची की, जहां से T20 की क्रिकेट प्रमोट हुई। तो हमारे जो भी शुरू हुई बिल्कुल कराची से शुरू हुई, बिल्कुल। आप अगर सुपर कप वगैरह को याद करें तो T20 उस टाइम खेला जाता था जब लोगों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और हम क्यों कराते थे? हम इसलिए कराते थे कि रमजान के रोजे में मैच होते थे यार, 20 ओवर से ज्यादा का नहीं खेल सकते। हम इस कॉन्सेप्ट से आए थे, आज वो दुनिया का पॉपुलर कॉन्सेप्ट बन गया। और यही वजह है कि T20 में हमने इतने अरसे तक डोमिनेट किया, तो ये बहुत जरूरी चीज है और इसी वजह से हमें तकलीफ भी ज्यादा हो रही है। नसीब साहब ये बताएं कि हम लोग की हम सरफराज की कैप्टनसी पे तो इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक नए कैप्टन मतलब बाबर आजम, उनकी अभी तक हमने देखा नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो नहीं कर सकते? अच्छा देखें, बाबर आजम एक सबसे बड़ी चीज, अच्छा सवाल किया आपने कि बाबर आजम, मेरा कोई सवाल आपको अच्छा नहीं लगा है वैसे, मैं आपको बाबर आजम के होते हुए उसको कप्तान बना दिया आपने, हिमात को। अब ये चीज जो है ना बड़ी वो करती है कि आपने एक इतना बड़ा कप्तान हटाने के बाद एक फ्रेंचाइज आई है, तो फ्रेंचाइज के अंदर बाबर को ही कप्तान होना चाहिए था ताकि वो आगे के लिए फॉलो करता है और उसको आगे वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसके लिए सारी चीजें होती है। यहाँ पे एक चीज और है नसीम भाई, अगर आपने नोट किया हो तो कप्तानों का बड़ा चक्कर चला हुआ है। एक यंगस्टर कप्तान अभी इसका भी आया है, अपना शादाब आ गया, अम्माद आ गया, सुहेल अख्तर आ गया, फिर ये सारे जो हैं, अब इतने सारे कप्तान एकदम से आपको, जब तक एक्सपीरियंस कप्तान किसी भी फ्रेंचाइज में नहीं होगा, अब आप उस बच्चे ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं की है, सुहेल अख्तर ने, आपने उसको उठा के कप्तान बना दिया। नो डाउट वो बैटिंग अच्छी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर अभी ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है उसको आपने वो करने के लिए, उसको आपको एक्सपीरियंस कप्तान। और आज आप अब देखिए, ये बताएं पहले, अभी कप्तानी पे तो मैं बात करूंगा, 1 रन रह गया है, लास्ट बॉल है, लास्ट विकेट है, आपके तजुर्बा बताएं मुझे। एहसन ने तो कह दिया जीत रहा है इस्लामाबाद, सही कह रहा है, क्या सुपर ओवर में जा रहा है मैच? नहीं, ये एहसन सही कह रहा है, 2 बॉलें 1 रन, 1 विकेट, लेकिन यहाँ विकेट गिर जाए जीत गया एहसन, तो सुपर ओवर, विकेट गिर जाए तो खत्म हो गई। सुपर ओवर के चांस कितने? चले इस बॉल से पहले जरा एक प्रेडिक्ट, 1 रन अगर और हो गया तो सुपर ओवर, फिर ओवर है। नहीं, 1 ही रन चाहिए जीतने के लिए, 2 बॉलें 1 रन आउट, विकेट गिरानी है, 9 विकेटें गिर चुकी हैं, जल्दी से प्रेडिक्ट करें क्या हो रहा है? सुपर ओवर शनवारी लग नहीं रहा आउट, इस्लामाबाद आई थिंक सो जीत जाएगा। जी महबूब भाई, जल्दी से बॉल होने से पहले सुपर ओवर जी, इस्लामाबाद जी, वो तो आपकी कल मिजलास है, मुझे पता है, मैच का पूछ रहा हूँ जी, इस्लामाबाद। ओके चलो चले, मेरे ख्याल है चले, कुछ हिम्मत करें। अब आप सुपर ओवर कर लें अपने ऊपर, हम क्यों लें, चले सुपर ओवर, सुपर ओवर। ओके
चले, मैं कहीं ना कहीं कलंदर्स के साथ बहुत काम किया, अल्लाह करे कि कहीं ना कहीं कुछ तो जीते। जीतते ही नहीं है ये तो। बट ये भी बहुत बड़ी बात है, आई थिंक इतना फाइट कर रहे हैं आज तो, मतलब नहीं लास्ट ओवर 9 रन चाहिए तो छक्का खा लिया ना शमी। हाँ हफीज हारिस ने बहुत अच्छा ओवर किया है यहाँ पे, 1 रन के ऊपर आज हफीज भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। अच्छा हाँ ये जो सेकंड लास्ट ओवर था ये हारिस ने किया और बहुत उसने जबरदस्त ओवर किया, सिर्फ 1 रन दिया है हारिस ने, 10 रन चाहिए। बिल्कुल, ये यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, जबरदस्त किस्म का मैच है। दो बॉलें 1 रन, उस्मान शनवारी वर्सेस सामने कौन है बैट्समैन? मूसा खान। कर लेंगे बिल्कुल, और ये देखें अब हम जरा मैच पे आते हैं। उस्मान शनवारी गेंद करने के लिए आ रहे हैं, गेंद की और मूसा खान सामने हिट मारने में कामयाब। क्या इस्लामाबाद की टीम मैच जीतने में कामयाब? और जबरदस्त फतह यहाँ पर, वंडरफुल विन है इस्लामाबाद। वेरी गुड मैच जी देखिए, एक बात बता दूं, एहसन ने सबसे पहले बोला था, मैं एहसन से पंगा लेना चाह रहा था, मतलब एहसन मैं तुम्हारी बात पे उसी वक्त मुत्तफिक था कि जीतेगा इस्लामाबाद। मैं कहा चलो तो माहौल को बेहतर कर दो, मुझे पता था। और इस वक्त शानदार कामयाबी हासिल की है यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, और कलंदर्स दूसरा मुसलसल मैच हार गए। आज तो हफीज ने जिस तरीके की बैटिंग की थी, 98 रन स्कोर किए, वो सेंचुरी भी स्कोर कर सकते थे, लेकिन एक जगह पे उन्होंने डबल रन किया था। टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस टीम का रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है। ये टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर पाती? ऐसी कौन सी चीज इस टीम के साथ है ये कि धमाल डाल के नहीं आते इनको? आपके मैच में पहले धमाल डालें फिर आए। जाने के बाद तो धमाल ही डाल रहे होते हैं, और क्या कर रहे होते हैं? अब वो जाने के बाद तो नहीं, पहले करना चाहिए। पहले धमाल कलंदर्स को डालना होगा। ये कह रहे हैं, नाम ऐसा है लाहौर कलंदर्स। बहुत दुआएं के लिए भी जाते हैं फवाद राना साहब और उनकी टीम पूरी, कभी दाता दरबार जाते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन कोई दुआएं उनकी कामयाब नहीं हो रही हैं। हेडलाइन में ये स्टोरी चल रही है कि इस्लामाबाद ने हरा दिया। So we'll carry on with this conversation after the headlines. Stay with us. फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान। इस वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हमारे सामने आया, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड वन बाय जस्ट 1 विकेट इन हैंड। आज उनके ना लूक रॉन्ग की चल पाए ना मुनरो चल पाए, लेकिन फिर भी शादाब के मैच नंबर 4 एंड उसके बाद जो उन्होंने संभाला, क्या लगता है मतलब कैसे वो इतना अच्छा जीत गए? मीशा, इसमें एक डेप्थ दिखाई दी इस्लामाबाद की टीम में, क्योंकि छोटा टारगेट नहीं था। 180 प्लस T20 क्रिकेट में हमेशा से बड़ा टारगेट होता है, और जब आपके इब्तिदाई ओवर खराब चले जाएं, आपके दोनों इनफॉर्म बैट्समैन, दोनों इनफॉर्म, कल मैच जिताने वाले दोनों बैट्समैन थे, दोनों आउट हो गए थे। ऐसे में उस टीम ने हिम्मत नहीं हारी और एक बॉल बचा के गए। सिर्फ लास्ट बॉल ही रह गई थी उनके पास, 1 विकेट रह गई थी। जिस तरह का उन्होंने मुकाबला किया, आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं आज इस्लामाबाद की। लेकिन आज ठीक है, लाहौर हारी, इस्लामाबाद जीती, लेकिन आज PSL जीता। जो जिस तरीके का तगड़ा मैच हुआ है, तो आज PSL वाकई में अपने शायद वो रिदम में ले आए। कलंदर्स हमेशा वैसे इवेंट को रिदम में लाते हैं, खुद नीचे चले जाते हैं। ये अलग चीज है। आप वैसे कलंदर्स के इतना खिलाफ क्यों इकबाल भाई? कलंदर के पास सारे बड़े बड़े नाम हैं, मगर आपने हर मैच, हर PSL देखा होगा, राणा साहब बैठे होते हैं, उनकी शक्ल पे जो हालत इस दफा उन्होंने कह दिया लोग दानिश को भूल जाएंगे। हाँ, ये बात सही कही आपने, दानिश का रिवाइवल होगा दुआ। हाँ, एक आया था, ऐसा कुछ आया था। मैं क्रेडिट दूंगा आपको इस्लामाबाद को, क्योंकि आज शादाब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, और उसके साथ साथ फिर जो प्लेयर भी उसके पीछे आया उसने उस चीज को कंटिन्यू किया, चाहे वो 11-12 रन किए हो, 15 रन किए हो, इट्स अ टीम गेम। ये गेम का वो होता है, और जो पब्लिक ने एंजॉय किया होगा ना, ऐसे मैचेस बहुत कम मिलते हैं कि आखिरी बॉल तक मैच जा रहा हो और कोई पता नहीं है कि टाई हो जाए, जैसे अभी। लेकिन लाहौर का क्राउड, जितना वो लाहौर के क्राउड को एंगेज करते हैं सारा साल, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, तो लाहौर का क्राउड क्या कह रहा होगा इस वक्त? आप पिछले 2 मैच देखें, लाहौर के अंदर क्राउड नहीं था इतना, आज था लाहौर का, और लाहौर के नारे भी बहुत लग रहे थे। मगर आज बस किस्मत ही है कि वो राणा साहब की बड़ा सेटबैक है उनके लिए। एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन शादाब ने जो डिसीजन लिया है ना, खुद अपने आप को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 2 आउट होते ही फौरन वो खुद आए, ये बहुत बोल्ड स्टेप था, बिकॉज अगर ये बैकफायर कर जाता तो शादाब के ऊपर बिल्कुल होता। मगर द वे शादाब प्लेड, एक तो फेयरलेसली खेला उन्होंने, ठीक है ना, और उन्होंने फ्रॉम द वर्ड गो, मतलब
पावर हिटिंग स्टार्ट करी है और क्लीन हिट्स। हमने ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनकी एक झलक थोड़ी सी देखी थी इस साल, ठीक है, और वहाँ पे वो कुछ लगा था कि उन्होंने कुछ काम किया बैटिंग के ऊपर, मगर आज ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत एक क्या कहते हैं अच्छी बात है कि आपको पिंच हिटर के तौर पे, पिंच हिटर कह लें, मतलब आप ऐसे जहां भी क्विक विकेट्स गिरें तो आप शादाब को ऊपर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो पीएसएल खाली नहीं सिर्फ ऊपर विकेट गिरने पे ट्राई नहीं कर सकते, बल्कि वो जो डेथ ओवर्स में हमें ब्रिस्क हिटर दरकार थे उसमें कहीं ना कहीं शादाब ने अपना नाम लिखवाया है। जफर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बात वही है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाद इस्लामाबाद की एक टीम ऐसी है जो आपको टीम नजर आती है, टाइटल बता रहे हैं उनके। हाँ, और अगर आप PSL 1 से लेके अभी तक देखें तो उनके मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म करता है, जरूरत पड़ने पे ओपनर्स वैसे परफॉर्म करते हैं, और जहां पे टेल की जरूरत पड़ती है वो आज उन्होंने प्रूव कर दिया। मैं एक लाहौर आमतौर पे लड़ते हुए मैच खेलते हैं मीशा, हमने देखा कई मैचेस उन्होंने लड़के खेले, लेकिन लड़के वो हारते हैं। ये एक चीज ऐसी है कि भाई कभी ठीक है आप 3 में से 1 तो जीतो, 2 हार जाओ, लेकिन आप तीनों लड़के हार जाते हो, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। या तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल जो फैक्टर होता है कि टीम को मोटिवेट कैसे करना है उसमें कोई कमी है, या बदकिस्मती है। फिनिशिंग जो है ना, अगर आज आप देखें तो 183 आई बिलीव, वेरी गुड टारगेट बहुत, और फिर बॉलिंग देखें आप, और फिर मनरो और रोंकी आउट, और बॉलिंग देखें आप, आफरीदी, शाइन अपना शनवारी, यस, हारिस रऊफ, 3 डेविड वीज प्लेयर जो पाकिस्तान टीम के की प्लेयर्स हैं T20 के, उनके होते हुए अगर 180 रन चेज हो रहे हैं तो नीयतों का भी बड़ा अमल दखल है। ये बात आपकी नहीं समझा क्लियर। एक मिनट ये बहुत बड़ी बात कह रही है। नीयत क्या खराब है? नीयत का मैं अच्छी होने की बात कर रहा हूँ, खराब होने की बात ये अच्छा कवर किया है आपने, अच्छा होना, इन्नमल अमालो बिन्निबात, आप यही बात कह रहे हैं। लेकिन आप वो एफर्ट सारा साल करते हैं, पता नहीं क्या होता है उनके साथ। क्या लगता है आपको लाहौर कलंदर्स पे इतनी फिट क्यों है? मैं ये लफ्ज बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्यों है सवाल है। देखिए इनकी एफर्ट्स तो पाकिस्तान में रॉ क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हारिस रऊफ को सड़क से लाए, बिल्कुल पाकिस्तान टीम का बनाया है। बहुत सारे बहुत देखें ग्रास रूट लेवल पे इन्होंने जितनी मेहनत ये अच्छा वो आकिब जावेद के पास नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया ट्रेन होने चले गए थे सबसे पहले, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, हर चीज उन्होंने बहुत ज्यादा की है। अब इनके पास कैप्टन जो है सुहेल, वो इतने मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस नहीं है कि वो उसको फिनिशिंग उस पे इतना ये हर दफा आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन क्यों लेते हैं? वाई सुहेल खान? अब अगर आपके पास हफीज मौजूद है, पिछली दफा हाथ टूटने की वजह से बेचारा बाहर गया था, टीम छोड़ के तो नहीं गया था, बिल्कुल, और आज उसने बैटिंग भी जबरदस्त की हफीज ने। तो इनको ये चीजें कुछ जो मेरे ख्याल में स्किल इन्होंने पूरी कर ली है। हाँ। अब इनकी जो सुपरफिशियल जो उन्होंने टॉप मैनेजमेंट है उसको इन्होंने इम्प्रूव करना है। तो ये फिनिशिंग जिस तरह साउथ अफ्रीका के साथ कभी किसी जमाने में चोकर्स वो ट्रैप होता है, इसी तरह भी लाहौर कलंदर्स वो तो कभी कभी चौक करते, वो आखिर में जाके चौक करते थे, तो स्टार्ट से चौक करते हैं और एंड तक तो जाके बिल्कुल ही चौक हो जाते हैं। ये बस होपफुली के ये लोग शायद इसी PSL में लर्न कर जाए, नहीं हुआ तो नेक्स्ट PSL में होगा। तो ये कलंदर्स दमादम, हाँ ये क्या है महबूब भाई, आप बहुत सपोर्ट करते हैं लाहौर कलंदर्स को, क्या प्रॉब्लम है आपकी टीम के साथ? ये अब इनके साथ हमेशा की तरह बैड लक ही रहता है। मेरा ख्याल में इनको लाहौर कलंदर जैसे आतिफ राना साहब इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको चाहिए कि सर विवन रिचर्ड की तरह कोई मेंटोर लें जो इनको इनकी टीम को मोटिवेट करते रहें। बैड लक भी हो सकता है, बैड लक 4 सालों बैड लक नहीं है, बैट पे बॉल नहीं आ रही है, सही है। सिद्धू जी ਤੁਹਾਡਾ ਤਾल्लुक भी पंजाब से हैगा, ते फिर पंजाब दी टीम हारे जा रही है ते कुछ कह दो फिर। बिल्कुल हार रही है, और इस हार की वजह यह है लाहौर कलंदर में कोई इसको चलाने वाला नहीं है। अभी लाडी से बहुत अच्छे गेंदबाज है कर्नल जाहिद, अभी उनको बाहर बिठाया हुआ है, बड़ी यानी कि उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर्नल जाहिद, हाँ जी, कर्नल जाहिद ऐसे बॉलर हैं कि जिन्होंने अभी इमर्जिंग है, वो लाहौर की टीम में है, लाहौर कलंदर की टीम के कैंप में मौजूद हैं। कर्नल जाहिद लाडी से यानी कि लाडी भी टेप बॉल, लाडी एंड रऊफ हैं जो टेप बॉल से ही निकले। लाडी कराची एक लाडी है गेंदबाज ना जो कि खेल रहे हैं फैसलाबाद से ताल्लुक है, जिनका लाहौर कलंदर में खेल रहे हैं, ठीक है।
और अभी प्रोग्राम में इनके टैलेंट हंट प्रोग्राम से जी जी आए हैं, ऊपर आए हैं। तो अभी कहने का मतलब ये है कि लाहौर कलंदर को अभी कुछ चलाने वाला नई ना कप्तान मिल रहा है। आप देखें पिछले साल हफीज थे, देखे ना हर साल वो कप्तान चेंज करते हैं, वो अपनी प्लानिंग्स इतनी बदलते हैं, एक मैच हारने के बाद कल 4 खिलाड़ी बदल देंगे। मकसद है एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस उनकी जानिब से होती हैं, वो कहीं एक जगह सेटल नहीं होते। क्या ये वजह है उनके हारने की? आई थिंक सो, यही वजह है। और सिद्धू इसके बारे में कहता है क्योंकि इनके दिल नहीं आपस में मिल रहे हैं। सिद्धू के अंदाज में सिद्धू के अंदाज में सिद्धू का दिल दुखा है कि पंजाब की टीम हारी है, सिद्धू का दिल दुखा है, वो नजर आना चाहिए मुझे। सिद्धू कहता है सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता। अरे नदी की हर एक लहर को साहिल नहीं मिलता। अरे लाहौर कलंदर वालों, ये दिल वाली गई दुनिया। अरे अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। अब राणा साहब को कराची बुलाओ और समंदर में बिठा, बोलो लहरें गिने तो कॉन्फिडेंस बाल होगा, थोड़ा सा उनके अंदर वो आ जाएगी। कलंदर्स तो किसी ऐसी जगह पे ही बैठे होते हैं, कहीं सन्नाटे में बैठे होते हैं, कहीं घेरा बनाया हुआ होता है। मुझे लगता है कि इनके टीम में ना सेल्फ बिलीफ की कमी है कि हम फिनिश कर सकते हैं। वो जैसे आप साउथ अफ्रीका को देखें, वन ऑफ द बेस्ट टीम है ना, हर वक्त से टूर्नामेंट के वक्त से को मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब ये फाइनल सेमीफाइनल राफेक चौक तो चौक एंड वहां होता है, वो उस कैलिबर के प्लेयर है कि वो वहां तक ये तो स्टार्ट ही चौक से करते हैं। ये सेल्फ बिलीफ। बताइए मैच के आखिर नहीं आगे चौक। अच्छा नहीं, फिर दूसरी चीज क्या है कि अगेन इनकी स्पिन आगे हर 3 फास्ट बॉलर बहुत अच्छे खिलाए हुए, तगड़े खिलाए। इवन दो शनवारी ने आखिरी में थोड़ा सा ब्लंडर कर दिया शॉर्ट बॉल करके, मगर समित पटेल इज नॉट अ गुड चॉइस। समित पटेल लास्ट सीजन पीएसएल का बहुत उनका बुरा गया था। आपने इन्होंने जिस फ्रेंचाइजी ने किसी ने उनको नहीं लिया तो इन्होंने ले लिया। भाई मतलब स्पिनर्स की कमी है दुनिया के अंदर तो समित पटेल फिटनेस लेवल राफे मौजूद है यहाँ पे। और बताओ राफे की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मैंने देखी है, लिटरली मैं यहाँ पे वाकई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिसने राफे को खेलते हुए देखा, राफे इज अ वेरी गुड प्लेयर और खासकर T20 फॉर्मेट के तो बहुत ही जबरदस्त है। क्या मकसद क्या होता है आपकी टीम कलंदर्स के साथ, क्या हो क्या रहा है हसन साहब? कलंदर्स के साथ तो ऐसी बैटलॉग होता रहता है, क्या करें। अब वो सही तरह नहीं खेलते, हमारी गलती थोड़ी है। नहीं, लेकिन कभी ख्याल आता है कि मैं कलंदर्स को थोड़ा सपोर्ट करूं, कभी दिल में आता है कि आता ही नहीं है ऐसा। नहीं आता। वजह क्या है? किसी और टीम को सपोर्ट, कराची में रहते हो, कराची को क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? कोयटा क्यों? सरफराज भाई पसंद है वाकई, इसलिए कि वो कभी धोखा नहीं देता है। धोखा नहीं देते, इस वजह से एहसन को पसंद आते हैं कि सरफराज धोखा नहीं देता। मैं इसीलिए तो समझा रहा था, मानती नहीं हो ना, मैं क्या बताऊं इसमें। कोई इनविटेशन आ गया। चलिए अब मैं अगला मैच देखे, क्या पता पलट जाओ। नहीं, इकबाल भाई भी पलटते रहते हैं वैसे। देखिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कोटा है, भाई कप्तान पाकिस्तान का खेल रहा है तो आज अगर कप्तानी देखेंगे ना और चेंजेस देखें उसने किस टाइम पे किसको जहाँ लाना था उसने वहां पे लेके आया। वो ये नहीं है कि अगर ये बॉलर वो हो रहा है तो उसको वो किया, और सही मानों में उसने इस्तेमाल किया हसनैन को, क्योंकि एक पेस और ये विकेट जो है ना, ये नसीम शाह स्पिनर नहीं है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो एज लग के चौके हो गए उसके, जो रन ज्यादा हो गए, वरना उसने गेंदें बड़ी तेज की, बाबर को फंसाया हुआ था। बाबर को चैलेंज दे रहा था वो। मैं यही तो कह रहा हूँ, बाबर आजम हो गए, दूसरे प्लेयर हो गए, जब तक ये पेस से नहीं निकलेंगे ना, और वहां पे आदमी फंसता है जाके, कहीं भी एक गलत शॉट खेलेगा उससे हो जाएगा। ये सारी शादाब ने मैं एक सवाल करना, शादाब ने आज 14-2 बॉलिंग में जो उनका हम मिस कर रहे थे कि शादाब की जगह पे गेंद नहीं पड़ रही है, तो आज जहां 183 रन हुए वहां पे उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए अपने 4 ओवर्स में, 2 आउट भी करके दिए, देन बैटिंग भी की। ये शादाब को कहां लेके जा रहा है? वो आगे इस्लामाबाद कितना शादाब होने जा रहे हैं? देखिए बड़ा फेयर कमेंट है इस पे कि ड्यू था उनकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है, जितने अच्छे क्रिकेटर हैं वो, और जितना उनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, जितना मौका उन्हें पाकिस्तान से खेलने का भी मिला है, बिल्कुल, तो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो मोर और लेस टॉप पे है। हाँ, 1-2 मैच उनके अच्छे नहीं गए, और प्लेयर पे ये टाइम आता है, इसमें कोई शक नहीं है। नसीम कितने ही अच्छे प्लेयर क्यों ना हो, थोड़ा सा बैट पैच आता है। ठीक है, प्लेयर वो बड़ा है जो बैट पैच से निकलता जल्दी है, और वही उसने आज प्रूव किया, न सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में। और बात वही है कि आज थोड़ी सी उसकी कप्तानी की झलक आपको नजर आई, आउट ऑफ द बॉक्स जो डिसीजन उसने लिया है। डेफिनेटली मिसबा का इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि मिसबा भी अब
सोच रहा है माशाल्लाह अच्छे लाइंस पे, तो उसने इसको इकबाल भाई support मुत्तफिक किया नहीं होंगे होगा। इस बात से नहीं, मिसबा के मामले sometimes मैं में। भी मुत्तफिक नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट के बगैर आप इतना बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते। मिसबा तो का नाम भी मिसबा- पसंद नहीं करते वो। आप नहीं ये ऐसी अच्छा ऐसी बात नहीं, अच्छा ओके 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 देखिए बात कि एक चीज जफर भाई हाँ। इस पे मैं दूसरा मैच है ये लाहौर में, आप विकेट ग्रीन क्यों कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आया। ग्रास है विकेट के ऊपर, वो इस वजह से कि आपके पास तीनों जो 3-4 बॉलर फास्ट बॉलर हैं उसके ऊपर, मगर उसके स्पिनर्स को उसका फायदा नहीं। हाँ, शादाब को क्या फायदा हुआ? शादाब करता है बिल्कुल तेज तेज। आपको आप ये देखेंगे कहीं पे भी वो जो है ना कि थोड़ा सा भी अगर वो होता है जो उसकी गुगली पड़ती है पता ही नहीं लगती है, इस वजह से उन्होंने शायद ग्रास को किया हो। आपने थोड़ा समझाया गुगली के लिए। कल 2 दिन से आप कह रहे हैं शादाब गुगली नहीं कर रहा, गुगली नहीं कर रहा, आज उसने गुगली कर दी। एक गुगली और दूसरा सा थोड़ा सा उसको जो है ना गेंद को ड्रिफ्ट करे जरा। अच्छा एक सेकंड हमारे साथ इस वक्त साजिद अंकल कॉल पे है, लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बीवी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आज कोयटा वर्सेस कराची का जो मैच था उसके बारे में थोड़ा बताएं, आपको कैसे लगा? कोयटा जीत गई है आज। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमने कल भी ये बात की थी जिसका आपने बेटा मुझे बोला है? वो बीवी बोला, बेटा नहीं बोल सकता सर। अच्छा आप जी तो एक सर, पाकिस्तान की प्लीज। सेलिब्रिटी है जो मोहतरमा है, इनको बीवी बोला है। अरे ये बहुत बड़ी और सेलिब्रिटी है, हम कुछ भी नहीं है भाई। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एशियन जो हमारे साथ खड़ी हुई है, कोई होस्ट कोई अदाकारा नहीं है भाई, शी इज अ प्रॉपर स्पोर्ट्स गर्ल। थैंक यू सो मच। हाँ तो उसमें कोई दो नहीं है। बड़ी अच्छी बात है मोहतरमा जिस तरह बात कर रही हैं, अच्छी खुशाइन बात है और ये अच्छी चीज है। देखिए बात हो रही है शॉर्ट टाइम पे, शॉर्ट बात करें। साजिद भाई हम आपको यहाँ पे ऑल आउट में बहुत मिस करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। जाहिर है आपके साथ जी, अल्लाह मैंने ताला शो की शुरू देन है, किया, नसीम भाई, लेकिन आपकी मीशा का मोहब्बत है। इजाफा कैसा लगा आपको? देखें बात ये जिसको आप लेके आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद प्लेटफॉर्म है मेट्रो न्यूज चैनल है जिसको लाते हैं और जो मौका आप देते हैं, पूरी टीम वर्क फैमिली वार होता है और इसकी आप इसको इस तरह आगे बढ़ाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छा अंकल भी लगता है जब मुतमईन अपनी है। फैमिली में आके अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लोग उसको सराहते हैं, तो सारा क्रेडिट आपको जाता है, मैनेजमेंट को जाता है। बात हो रही है कोयटा के हवाले से, तो आज यकीनी तौर पर जिस तरह कराची और कोयटा का मैच हुआ है उसमें कोई दो राय नहीं है। कराची की टीम भी एक बहुत पॉजिटिव थी, मगर जिस तरह सफराज ने कप्तानी की और जिस तरह सफराज ने रन आउट किया है और यकीनी तौर पर लोग बैट्समैनों की बात कर जिस रहे हैं, तरह आजम को रन आउट कराया है और आजम खान ने जिस तरह आज खेला है, तो मैं मोहम्मद वसीम को बोलता हूँ कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। किसी के बेटे के साथ, किसी के कैरियर के साथ आप क्यों खेलते हैं? कोई टैलेंट रुक नहीं सकता। मोहम्मद वसीम सिफारशी सिलेक्टर है। जब पीटीवी से मोहम्मद आजम खान को जब खिलाया था, इसने बंदे ने 8वें नंबर किसी के बेटे को आप खिलाते हो तो अल्लाह ताला ऊपर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इज्जत देते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी सिफारिशियों की सिलेक्शन कमेटी है, ना हेल्थ सिलेक्शन कमेटी है। नसीम राजपूत साहब बात करने के लिए ये जो आज पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, जो कोचिस है ना इनको सिलेक्ट बनाए, उनको बोले इसमें पिक करें। ये टैलेंट आपके सामने, ये फ्यूचर आजम खान ने उन सब के मुंह बंद कर दिए जो पाकिस्तान के पेट 10 लाख रुपए सिलेक्शन कमेटी ले रहे हैं। और जो कोच मिसबाह हक की बात कर रहे हैं, 4 फॉरनर प्लेयर अपनी टीम में रख के खिला दिए। और भाई खुदा का खौफ, मिसबाह हक पाकिस्तान के तुम कोच भी हो, सिलेक्ट हो, पाकिस्तान टीम के लड़के ड्रॉप हो रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो। और पाकिस्तान की ओपनिंग होती है, दकमा होता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। इंडियन मार्केट टीम को आप ठेका दे देते हैं, कहाँ जा। साजिद भाई ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि इंडियन टीम को ठेका दिया। महबूब भाई एक छोटा सा बता दें शादाब के बारे में, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी महबूब भाई, जो शादाब आज बॉलिंग और बैटिंग दोनों डिपार्टमेंट में, शादाब ने आज बहुत ज्यादा अच्छी साल के पीएसएल के बाद ऐसे गायब किया है कि ना बिल्कुल फर्स्ट सही क्लास कह रहा हूं, मैं यही क्रिकेट बात उसको डिप्राइव कर दी, क्योंकि कई लोगों को अपनी पोजीशन जो है पाकिस्तान टीम के अंदर, या फिर वो जो एक वो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा वो ये ना हो कि ये इब्तिसाम शेख एक हैदराबाद के स्पिनर आए थे, वो भी राइट आर्म लेग ब्रेक यंगस्टर। मगर ये जो बात कर रहे हैं ना, ये देखें उमर खान की बड़ी अच्छी बात की है। उस बच्चे में इतना टैलेंट था कि आप देखें कि पिछले जो पीएसएल के अंदर उसने बड़े से बड़े प्लेयर को जो है ना उससे खेलने के लिए, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि उसके पास जो वैरायटी थी ना, और वो
एक प्लेयर अगर 2 चौके मारने के बाद भी उसको वहीं से गेंद को पकड़ता था, बाहर निकाल लेता था गेंद को। और आप देखें कि उसने, ये सही कह रहे हैं कि उमर खान क्यों नहीं आपके इकबाल भाई, मैं इस पे तो बात करता हूं, लेकिन अब मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो डिस्कस करनी चाहिए। आज सिनिकोमीटर नहीं था, आज जिस तरीके से बाबर आजम के खिलाफ रिव्यू लिया था तो पता चला आपके पास अल्ट्रा एज नहीं है, और वो जो आपको पता ही नहीं चल सका, उसके बाद अंपायर ने अपना डिसीजन वापस लिया। अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग करा रहे हैं तो फिर आपको इस इक्विपमेंट का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। आप जितना बड़ा इवेंट करा रहे हैं, जितनी बड़े आपने पूरा स्टाफ सारी दुनिया से मंगा के यहाँ पे वो इवेंट करा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अगर ये फॉल्ट शो कर रहे होंगे तो कोई अच्छा पैगाम नहीं दे रहे। दूसरी चीज, आपने करोड़ों रुपया खर्च किया पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताई तकरीब पे, आज तक हर आदमी उसका जो है वो मजाक उड़ा रहा है। वो गोंदल साहब थे जिन्होंने अचानक खुद ही आ गए थे, खुद ही टहल रहे थे, खुद ही शाहरुख खान बने हुए थे, आपने उनको नौकरी से भी निकाल दिया। वो नौकरी से निकालना नहीं बनता। जो आपकी शुभ्रा शोभराज, जो इनका है ना शुभ्रा भवराज उनका नाम है, मैं अभी खुद बताएंगी जरा, क्यों हम इंडिया से लेकर आए थे? हमें क्या पाकिस्तान के अंदर कमी है? यहाँ ऑस्कर अवार्ड याफ्ता भी लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, तो फिर हमें इंडिया से लाने की क्या ज़रूरत थी? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको इंडिया से लाने की ज़रूरत दिखाई देती है? पहले शुभ्रा साहब को सुन लेते हैं, साहिबा को सुनते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे कि जो डायरेक्टर आई थी इंडिया से, ज़रा सुनाइएगा प्रोडक्शन टीम। Hi, my name is Shubhra Bhardwaj and I'm very happy to be here. This is my first time in Pakistan. This is a very big show. We are using so many technologies. We are using so many cast, costumes. It's a very exciting time to be here. जब आप लोग मुझे शो पे डायरेक्ट करते देखते हैं तो आप मुझे गुस्से में देखते हैं, पर वो मैं गुस्से में नहीं होती हूँ. I am not angry. I am just trying to push the show because a show is not just what you see. A show is a vision. Then it has to be converted on ground, and then when we are on ground it has to be pushed on very aggressive timelines so that the show can meet the parameters of telecast and the parameters of the creative visualization. वैसे ये तो गुस्से में नहीं आती हैं, पूरी हमारी कौम को गुस्से में कर दिया इंडिया से आने के बाद ही, इनको गुस्सा नहीं आता। पूछते हैं जी, आप ये देखें कि ये अपने खुद एडमिट कर रही है कि मेरा पहला शो है, पहला डायरेक्टर मैं वो कर रही हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े, मैं नहीं कह रही, मैं पाकिस्तान में पहली दफा, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर इकबाल भाई जानबूझ के भी तो खराब कर सकते हैं। हमारा इतना बड़ा शो है जो सारी दुनिया में जा रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये इंडियन लॉबी जो है ना बहुत बड़ा काम करती है। जो ये उमर अकमल का मसला हुआ, इकबाल भाई इसको जरा मैं एक आपसे जरा एक छोटा सा जी, we'll continue on with this interesting conversation after this short break. Fatma Fertilizer and Lipton presents जीतेगा पाकिस्तान। We're right back here with you. और इस वक्त हमारे साथ साजिद अंकल कॉल पे हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि हम लोग को PSL सेरेमनी के लिए इंडिया से ही क्यों बुलाना पड़ा? अमेरिका से भी बुला सकते थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और इंडिया की जहाँ तक बात की, आप देखें एशिया कप आपके हाथ से निकल गया और एशिया कप के राइट भी आपके पास चले गए। वसीम खान, एहसान मानी, जब ऐसे लोग होंगे सुभान अहमद जैसे जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को हमेशा कामयाब बनाया, उन लोगों का बारीक काम। इकबाल भाई तो सुभान से भी मुत्तफिक नहीं पड़ेगी तो बात की अपनी राय होगी, मेरी अपनी राय होगी। नसीम भाई जैसे आप जैसे ग्रेट साथी हर चीज को कवर करना जानते हैं, और आपको यकीनी तौर पर जो नासिर जमशेद का सवाल उठा है, अब बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, बहुत से हकायद से पर्दा उठेगा। नासिर जमशेद तो चले गए, डूब गए, मगर डूबते डूबते वो तमाम चीजें बता के चले गए हैं। और यकीनी तौर पर जो मेरे अपने जराए बताते, आने वाले चंद हफ्तों में चंद ऐसे नाम आएंगे जब मीडिया में आएंगे तो लोगों को पता चलेगा ये भी था, मगर ये चीज गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट 11 खिलाड़ी तो बच जाएंगे ना अपने, कहीं अगर दौरा आ गया तो क्या होगा? खिलाड़ी बचना चाहिए नसीम भाई, मगर एक बात और आपको बताऊं, बहुत बड़ी ज्यादती है, जुल्म है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और जहां तक पूरी दुनिया में अपनी IPL तो बड़ी जुटाला बुटाला कराते हैं, ब्लैक को व्हाइट कराते हैं, हमारी पाकिस्तान सुपर लीग को खराब करने की कोशिश करते हैं। जब दुबई शारजा में होता है तो अफगानिस्तान की लीग करा देते हैं, उनके खिलाड़ी को प्रमोट करते हैं, मगर सारी जड़ें इंडिया की हैं। इंडिया पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब होते हुए नहीं देखता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, टैलेंट की कमी नहीं है। आपने देखा होगा आजम खान के शक्ल में एक ऐसा बैट्समैन उभर के सामने आया है। यार आपसे सुने, आपको रुकना पड़ेगा, मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, एहसन ने आपसे बात करनी है। जब से कह रहे हैं मुझे साजिद भाई से बात करनी है, मुझे पाकिस्तान में पहला आदमी मिला है जो इतने दिल से आपसे बात करना चाहता है। जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम साजिद अंकल।
वालेकुम सलाम। एहसन, कैसा लग रहा है नसीम भाई के शो में आपको आके? और साजिद भाई का शो है ये। जी साजिद भाई बहुत मजा आ रहा है मुझे। पर ये मैं बात पूछना चाह रहा था, ये कोयटा जीत रहा था या नहीं जीत रहा? देखिए कोयटा ने जिस तरह सरफराज ने लीडिंग की और जो सरफराज ने जो रन आउट किया है ना, तो उसकी फिटनेस अंदाजा लगा लें। और जिस तरह नदीम भाई ने आज जिस तरह सरफराज को मोटिवेट किया और सरफराज ने जिस तरह आजम खान से बैटिंग कराई है ना, तो ये बड़े कप्तानी की निशानी होती है। और जिस तरह अनवर ने आज फिनिशिंग किया है, तो ये तमाम चीजें। प्लीज जी बात करें। इस दफे क्या बोलते हैं, ये जो 20 वर्ल्ड कप होना जा रहा है, ये सरफराज भाई खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जरा ये थोड़ा बताओ। सरफराज इनका बस चले तो 11 में सरफराज का नाम लिख दें। आप किन से बात कर रही हैं? देखें नसीम भाई और हम भी बेहतर जानते हैं, और सरफराज को प्रूफ करना पड़ेगा। 40 रन से टीम में नहीं आ सकते, और सरफराज को फ्रंट पे आके नंबर 3 पे आके खेलना पड़ेगा। और टीम के साथ जिस तरह भी जो भी सुलेखा हार होती है प्रूफ करना पड़ेगा। अभी ऐसा मेरी बात सुनो, एक मिनट साजिद भाई। पहले मैं ये एक मेरे साथ एंकर आ गई, अब तुम भी आ गए, मैं चला जाऊं यहाँ से? मुझे ये बता दो, मैं सवाल ना करूं? अच्छा नहीं करें आप, अरे मियाँ बात करें। गुड क्वेश्चन जी। नहीं चलेंगे ये बता रहे सरफराज भाई T20 वर्ल्ड कप? इंशाल्लाह ताला चलेंगे। हमारे अरे मैं कह रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी खिला दें, उनका बस चले तो साउथ अफ्रीका से भी खिला दें, पाकिस्तान से भी खिला दें। आप किन से सवाल कर रहे हैं ये बात? एक मिनट रुकिएगा जरा, इंडियन तकरीब पे बात हो रही जी। साजिद भाई से भी ये कहें कि जी सरफराज अहमद जो आज कप्तान बने, इसमें पियाई का कितना बड़ा हाथ है? इसमें साजिद भाई की ट्रेनिंग साजिद भाई ने सिखाया है यार, रोल है। और मोइन खान का बड़ा इकबाल भाई ये बात नहीं मान रहे। जब कोच थे, और जब मोइन खान कोच तो फ्री हैंड सरफराज को दिया, सरफराज ने ओपन जाके PIA से कारकर्दगी में बेहतर दिखाई। आज यकीनी तौर पर मोइन खान बहुत प्राउड महसूस कर रहे होंगे सरफराज की कारकर्दगी। यार आप भी तो प्राउड महसूस कर रहे होंगे ना, आप भी इतना बड़ा बैट्समैन हमारा माशाल्लाह साजिद भाई, तो आप भी तो प्राउड महसूस कर रहे होंगे कि आपका बरखुरदार जो है वो आज जिस तरह उसने जिताया है। देखिए नदीम भाई को क्रेडिट जाता है, और ये टीम में वाज़ेह तौर पर नसीम राजपूत साहब आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपके बड़े भाई नदीम उमर साहब अगर इस टीम को मोटिवेट करते हैं, और जितनी उनकी फैमिली दुआएं करती है, दुआ में बड़ा असर होता है। जिस टीम के 2 रन आउट हो जाएं, और जिस टीम की ये तो बहुत अली साजिद भाई का ऑक्टोपस है क्या जो वर्ल्ड कप में था कि जीत रहा है नहीं जीत रहा, क्या मकसद है आपका? साजिद भाई कैसे प्रेडिक्शन करेंगे यार? साजिद भाई आप ऑक्टोपस तो नहीं है? साजिद भाई से पूछो। नहीं तौकीर भाई नहीं है, तौकीर भाई नहीं है। हाँ देखें तौकीर खालिद और आप हम मौजूद थे, तो हमने लास्ट टाइम कह दिया तैयार से कोयटा ये फाइनल जीतेगी। और कोयटा साजिद भाई जरा मैं थोड़ी सी बात करके आपके पास आ रहा हूँ। हम बात कर रहे थे तकरीब इंडिया से कराई। जफर भाई जल्दी जल्दी मुझे सबकी राय लेनी है, सबकी उब्बुल वतनी देखनी है। इस सिलसिले में कोई भी ऐसी चीज कहना कबलज वक्त है, थोड़ी सी चीजें और रिवील होने दें। लेकिन अगर इस किस्म की कोई चीज की गई है, और ये तो आपके सामने मैंने सुनवाया, जो डायरेक्टर को सुनवाया, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी बेस कहाँ है? लाहौर में है? क्योंकि नहीं इंडिया से आई हैं। इंडिया से अगर आई हैं तो दुबई में बेस करती हैं या हांगकांग में बेस करती हैं? मेरा कहने का मकसद ये है कंपनी कहाँ की बेस करती है। मेरा कहने का मकसद यही है कि बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई इंडिया से जाके दुबई में जॉब कर रहा है और दुबई की कंपनी को हायर किया गया है, तो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। देखिए जितनी भी कंपनीज दुबई में हांगकांग में दिखाई दे रही हैं, उनकी जड़ें इंडिया में ही हैं। मार्केट इतनी स्ट्रांग है, ऑब्वियस है। देखें चाहे वो उनकी टीमें खेल रही हैं T10 में, जड़ें उनकी इंडिया में ही बिल्कुल है। और उनका ये देखें उन्होंने काम किया हुआ इस चीज में। तो हमारी तकरीब जानबूझ के खराब की गई, और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। बहुत आसान सी चीज है कि ये जो इवेंट हुआ है, इसको 2 से 3 लोगों को प्रेजेंट किया गया होगा पहले। PCB वालों ने इसको अप्रूव किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरी एक्टिविटी आपने कराई है और इसको कोई डिस्प्ले ही ना लिया गया हो। लेकिन तो ये इतने ब्लंडर हो जाएं, इतने फॉल्ट हो जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं शक तो जाएगा ना कि वो तो हमें अस्तावा नहीं देख सकते। लेकिन हमें पहले अपने लोगों पे शक करना चाहिए जिन्होंने इस चीज को एग्जीक्यूट होने दिया। इजाजत किसने दी? कौन लेकर आया? ये चीज इंपॉर्टेंट है। जफर भाई ने बिल्कुल सही बात की। ये अगर आप इस पे उठा के देखेंगे 100 से ज्यादा इंडियन के वो हैं असिस्टेंट कैमरा, ये वो फलाना फलाना। तो पाकिस्तान में यार ये कम लोग हैं कि जो इस फील्ड के अंदर नहीं है। 100 से ज्यादा की लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किए, देख लीजिएगा। बिल्कुल अगर ये चीज हम लोग सोच सकते हैं, लिस्ट आई है 100 से ज्यादा लोग अगर सोच सकते हैं, तो जिनको ये बात पता थी, उनके जहनों में नहीं थी, उनका पाकिस्तान से मोहब्बत का क्या लेवल है?
यहाँ पे सवाल डाउट है जी। What do you have to say about जहाँ this? Is it कश्मीर too और वहाँ पे early हमारे to साथ say जो कि जाती हो रही है उसको हम सब भूल गए, कंट्रोल एक सेकंड उठा लाइन लिया सबको है। जी मुजम्मिल साहब। देखिए इवेंट का जो ओपनिंग सेरेमनी होती है वो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है कि सेरेमनी कैसे होने जाना है, टूर्नामेंट कैसा होने वाला है। तो उसके लिए जो होती है रिहर्सल्स होती हैं प्रॉपरली, एक दफ़ा होती है, फिर इम्प्रूवमेंट्स होती है, इवन कॉस्ट्यूम्स, ये हर चीज़ को गो थ्रू किया जाता है, चेकलिस्ट होती है पूरी, उसमें टिक करना होता है। तो सबसे पहले तो ये चेक किया जाए कि वो एसओपीज फॉलो हुई हैं कि नहीं हुई हैं। नहीं हुई। अगर एसओपीज फॉलो नहीं हुई हैं तो फिर मैनेजमेंट का कसूर है, और अगर एसओपीज फॉलो हुई हैं तो यानी प्रोडक्शन भी फेल हुई है, और जिन्होंने उसको ओके किया वो दोनों जो है उनका कसूरवार है। लेकिन मेरा सवाल दूसरी चीज आप ये देखें, आप जो दो गुलकारों को आपस में लड़ा दिया, उनका पूरा वो नहीं होने दिया शो के अंदर कि पूरा गाना नहीं होने दिया। नहीं, ये वो आपस में इस वक्त आप देखें दोनों की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो क्या नाम है उसका, देखिए ये पीएसएल बहुत सारे लोगों को लड़ाने का सबब बनी है। बहुत सारी इंडस्ट्री की बात करूंगा, कल साजिद भाई तो ज़ाहिर है हमारे शो की जान है, साजिद भाई ने बड़ी डिटेल में बात की थी इस सिलसिले में कि कई जगहों पे कंट्रोवर्सी हुई है, जैसे गुलकारों की कंट्रोवर्सी हो गई है, ऐसी कंट्रोवर्सी। पीएसएल पाकिस्तान में आने का मकसद ये नहीं कि हर कोई लड़ता फिरे जी। असल में अब ये जो जितने भी हमारे जो मीडिया से रिलेटेड पीपल हैं, सबसे पहले तो इनको ये एक पेज पर लेकर आते हैं। अगर कोई मैं कहता हूं कि अगर इनकी कंट्रोवर्सी शुरू से चल रही है आपस में तो डोंट ब्रिंग देम इन। हमारा पीएसएल, हमारा पाकिस्तान का फेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत दो किसी सिंगर्स या उसके, हमारा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको फॉलो करें। अगर उसको फॉलो नहीं कर सकते तो फिर आप जो है आपके पास, मैं तो ये कहता हूं कि पूरी आपने इंटरनेशनल इमेज देना है पूरे दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं। आप इंटरनेशनल, अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है, आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बुला लें और पूरी दुनिया का ज्यादा उसके अंदर जो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। लास्ट टाइम इन्होंने यूएई वगैरह में की थी डैडी कूल, और वो पुराने सॉन्ग्स थे उनको दोबारा से प्रेजेंट किया था, बड़ा अच्छा एक वो इनका एक इस साल पहली मर्तबा पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी हुई और वो नाकाम हो गई, बुरी तरह नाकाम हुई, और रीजन हम आपको बता रहे हैं। जानबूझ के हो सकता है महबूब साहब? पहले तो अभी जिस तरीके से पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है, तो सबसे पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए था कि ये काम बाहर दिया जाए, या अगर दे भी दिया तो उसके पीछे ये रीजन भी हो सकता है कि क्या पता पीसीबी के फ्यूचर प्लानिंग कर रही हो इंडिया टूर का, कि भाई हम ताल्लुकात ऐसे बना रहे हैं उनसे कि भाई वो आए पाकिस्तान और टूर करें, क्योंकि काफ़ी सुनने में भी आया है ऐसा। तो इस गेस्चर की थ्रू भी हो सकता है कि उन्होंने इसको प्रमोट किया कि हम अब कर देते हैं ओपनिंग सेरेमनी इंडिया के उनसे करवा दी उन्होंने। सिद्धू पाजी आपके पास तो इनसाइड होंगी, जाहिर है वहीं से हुआ है सब कुछ, तो पता तो होंगी क्या हुआ है। बिल्कुल आप देखें ना कि पाकिस्तान में खुशी का समा था, तो हमने यानी कि साथ इंडिया से बाहर से उनको इनवाइट किया, हमने यानी कि उनको वेलकम कहा और बाकायदा अपनी सेरेमनी के अंदर उनको इनवाइट किया। सो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि उनको हमने पाकिस्तान के अंदर लेके आए, एक ठीक है उनको अच्छा सब कुछ मिल गया, उनकी सेरेमनी हो गई ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन इसके साथ हमने एक पीस मुल्क होने का उनको यानी कि दिया है कि हम मोहब्बत, हम मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ के पाकिस्तान के, और ये अब एक पीसफुल कंट्री है। सो अभी आईपीएल भी आने वाला है, देखें हम ये चीज़ देखें कि हमें इंडिया कब बुलाता है, हमारे यहाँ पे कौन सा पाकिस्तानी ऐसा है जिसको इंडिया वहाँ पे बुलाएगा, वहाँ पे हमारा कोई सिंगर वगैरह जाके हम तो सिद्धू को परफॉर्म करेंगे। हम तो बुलाते ही सिर्फ सिद्धू भाई एक सवाल मेरा आपसे ये जी, आप तो कवरेज भी कर रहे हो और टीम भी सारे चैनलों से मेरा एक सवाल ये कि ओपनिंग सेरेमनी दुनिया के टॉप क्लास पाकिस्तान के बैट्समैन बॉलर सारे यहाँ मौजूद है। ज़हीर अब्बास कहीं नजर नहीं आ रहा है, मुश्ताक मोहम्मद कहीं नजर नहीं आ रहा है, सादिक मोहम्मद कहीं नजर नहीं आ रहा है, ज़हीर अब्बास कहीं मोहम्मद आए थे, मुश्ताक और सादिक आए थे, ठीक है, मोहसिन खान कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप ये देखें कि इकबाल कासिम कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिकंदर बख्श, आपका हारून रशीद, ये सारे जो पुरानी जितने भी है, और सबसे बड़ा आपका रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, वो तक
हालांकि कराची में है वो, आप बुलाना चाहिए देखिए, था, शो कर रहे हैं। आप ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, वो इससे ज्यादा शो से ज्यादा वो हाईलाइट होती है अगर ये सब के सब ग्राउंड का एक चक्कर लगा देते। मैं कहता हूँ कि कहाँ चली जाती है, मगर हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट है सारा कसूर वो वहीं पे आता है ना कि आपको करना नहीं आया सारा काम। राफेल, is it too early to say कि ये deliberately किया गया है? नहीं जी, डेलिबरेटली की बात नहीं है इसके अंदर। जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चीज़ होती है तो हर तरफ से अप्रूवल्स होती हैं, एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बात यह है कि पेट्रियाटिज्म के ऊपर सवाल उठना चाहिए, बिकॉज आप देखें बॉलीवुड के स्टार्स जब भी पाकिस्तान, अब पिछले 1 साल के अंदर कोई भी इवेंट पाकिस्तानी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है, अभी रिसेंटली सलमान खान ने बैकआउट कर दिया, ठीक है ना, उससे पहले भी 1-2 स्टार्स ने, फिर मिका सिंह आए थे, उनको इंडिया ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया कि पाकिस्तानी हॉकी टीम हमारी वहाँ गई, लीग खेलने, खिलाड़ी हमारे पहुंचे, उनको खेलने नहीं दिया, वापस कर दिया। मकसद ये कि वहां से इतनी हेट्रेड आ रही है फनकारों को वापस। लेकिन इकबाल भाई, जहाँ राहत फतेह अली खान की जरूरत होती है ना, जहाँ अली जफर की जरूरत होती है तो बुला लेते हैं जी। सलमान खान का भी एक केस आया, सलमान खान ने उन्होंने मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तानी जी, उनको पता लगा कि ऑर्गेनाइज पाकिस्तानी कंपनी ने किया है तो वो बैकआउट कर गए। मकसद कहने का ये है कि उन लोगों में कितने पेट्रियाटिक हैं वो, ठीक है ना, कि वो अब झुकते नहीं हैं, उनके आर्टिस्ट पैसे के आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मगर हमारे यहाँ हर बंदा तो नहीं, मतलब जो इस तरह की एक्टिविटीज में जिन्होंने पार्ट प्ले किया है उनका वो किधर है, पेट्रियाटिक पन किधर है कि वो इंडियंस को इनवाइट कर रहे हैं और वो इंडिया को बिजनेस दे रहे हैं। भाई आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को, हमारे यहाँ फैशन शोज होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। हमारे पास बड़े से बड़ा नाम है, बड़े से बड़े आर्टिस्ट है, हमारे आर्टिस्ट इंडिया बुलाना चाहते हैं, अब उन्होंने वो भी बैन कर दिए। अंकल बोर हो रहे होंगे तो उनसे भी पूछ लें इस पे कि क्या क्या कंट्रोवर्सीज हो गई हैं। साजिद अंकल, आपको क्या लगता है PSL की जो सेरेमनी हुई है उसमें क्या क्या कंट्रोवर्सीज आपके सामने आई हैं? देखिए निशा, यकीनी तौर पर अगर आप इसकी होस्ट करती तो बहुत ज्यादा बेहतर करती और मेरिट का कत्ल नहीं होता। जिस तरह नसीम भाई आप एतमाद लेके आए हैं और जिस तरह आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अब तो मैं इसे एतमाद ले लूं 4 दिन में ही, और माशाल्लाह, वेरी गुड। नसीम भाई इकबाल साहब बात कर रहे हैं हारून रशीद शिफारजी का, उसी का रिश्तेदार था वो जो लड़के होस्ट शाहरुख खान बना हुआ था। हारून रशीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एम्प्लॉय है, सारी मर्ज की दवा ये है। और हारून रशीद के भाई उमर रशीद जब सिफारिश पे कोच लगेंगे, स्पिन की कारकर्दगी इस तरह होगी। और सना मीर जैसी लड़की टैलेंटेड वर्ल्ड क्लास कमेंट्री नहीं करेगी, डेंटिस्ट कमेंट्री करेगी, तो तमाम चीजें नसीम भाई खराब हो गई। वो पाकिस्तान की कैप्टन रही है, डेंटिस्ट रही है, सियासतदानों के पीछे सना मीर वर्ल्ड क्लास प्लेयर। सना मीर और डेंटिस्ट का क्या, जब सना मीर खेलती थी तो आपको सना मीर से भी बड़ा फड्डा था। सना मीर जैसी कैलिबर वाली प्लेयर ही नहीं है, सना मीर से क्यों नहीं कमेंट्री कराई आपने, डेंटिस्ट से क्यों करा रहे? ये लॉबी है नसीम भाई, मेरी बात माने, मेरी बात सुने आप। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, जब मीडिया की बात की जाए, कराची का मीडिया सबसे पावरफुल है और कराची के मीडिया को आपने लड़ा दिया। समी बरनी साहब 13 साल बाद आते हैं ICC से, जब उनको अल्लाह ताला एक इतना बड़ा मुकाम देता है, कमेटी बना देती है, कमेटी चाहेगी जिसका कार्ड बनेगा, जिसका चाहे कार्ड नहीं बनेगा, जिसको चाहे 2 पास मिले, जिसको चाहे 5 पास मिले। और सीनियर साथियों को आप YouTube चैनल पे 50,000 रुपए देते हैं कमेंट्री कराने। साजिद भाई मेरी बात सुनिए, साजिद भाई देखिए, मैं एक बात कह रहा था, आप अगर लड़ाई की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर भी जो है वो आपस में इख्तलाफात की कोई कमी नहीं है। नंबर 1, मैं मीडिया का खुद इस इंडस्ट्री का पता नहीं कितने सालों से हिस्सा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात ये कि हम खुद क्यों लड़ते हैं, हम एक पेज पर क्यों नहीं है। हमारी एक एसोसिएशन अलहदा बनी है, 4 एक जगह पे खड़े हुए, 6 एक जगह पे खड़े हुए, सीनियर्स एक जगह पर है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हम सब एक जगह पर क्यों नहीं आते। लाहौर में जो एसोसिएशन एक है, पिंडी में एक है, हम यहाँ पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, तो फिर हमें कोई भी यूज कर सकता है। यही तो मौका है नसीम भाई, कराची का मीडिया सबसे पावरफुल है और सबसे पॉजिटिव है। आप पूरे पाकिस्तान का मीडिया उठा के देख लें, मगर कराची का मीडिया पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव कोशिश करता है। मगर मीडिया को लड़वा दिया वसीम खान ने और समी बर्नी ने, और कराची के सीनियर समी बर्नी ने क्या लड़वा दिया, मैं मेरी समझ में। देखें, बात सिंपल सी बात है, देखें जब आज से पहले पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन हुआ, कैमरामैन भी जाता था, सब इंसान को 5-5 पास मिलते थे, 10-10 पास मिलते थे। आज
पासों के लिए लड़ाई हो रही है, तमाम सहाफी जा रहे होते हैं, उनकी शौक क्या है। अरे इकबाल भाई, जिसको पास चाहिए इकबाल भाई से ले लें, रात को 2 बजे भिजवाए इन्होंने। मैंने इकबाल भाई पूरा कराची आपको इकबाल ढूंढेगा, भाई तो देखें, इकबाल भाई तो निहायत शरीफ आदमी मुझे भिजवाए। हैं और खूब खबर आदमी है। ये मुंह में झूठ बोल रहे हैं साजिद भाई। इकबाल भाई अभी शहजाद अब्बा भी आ जाएंगे इधर, बताओ जी जी। नहीं देखें नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद जा रहा है, बात को इस तरह हम मजाक में नहीं, बस जल्दी से खत्म करेंगे, आप पता है टाइम खत्म हो गया। खत्म नहीं करेंगे नसीम भाई, इसको कल फिर करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। नहीं साजिद भाई एक बात का जवाब दिएगा प्लीज। हम कब तक ये 5 पास और 10 पास के चक्कर में रहेंगे? हाँ ये भी है। हम तो कोई नहीं रहेगा, मगर नहीं साजिद भाई एक सेकंड दिएगा, मैंने आपको काफी देर सुना। मसला ये है कि मुकीम भाई थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अभी आप अपने आप को। हम क्लोजिंग करेंगे एहसन के साथ, ठीक है? नाम लेते हुए एक तो हमें थोड़ा सा वाइज होना चाहिए। हारून रशीद की परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं है यकीनन सारी दुनिया को पता है, लेकिन उमर रशीद उनके भाई हैं। आई नोन हिम फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स। मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेला हूँ, उनकी कोचिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेवल 4 है वो कोच, और वो ऐसा शख्स है कि जब यूबीएल की टीम ख़त्म हुई तो उसने पीसीबी को एम्प्लॉयमेंट के लिए अपनी दरख्वास्त देने से बेहतर समझा कि मैं इंग्लैंड जाके काम करूंगा। और जब राशिद लोग आए तो वो उसको लेके आए। तो देखें, 2 भाइयों में भी कोई एक फर्क हो सकता है, तो काइंडली ये ना करेंगे पूरी फैमिली को ही रगड़ के। मैं भी ये बात कह रहा हूँ साजिद भाई, इस पे क्योंकि टाइम खत्म हो गया चाहिए इस बारे में, इसको डिटेल पे बात करनी है। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। जी जी। उमर रशीद की बात करते हैं, ताहिर रशीद को सिफारशी अंपायर को लिया आया, मुत्तसिर मसीह को फील्डिंग। ये बात तो इनकी बहुत सारी चीजों में सही है, मैं जिसको जानता हूँ पर्सनली। आपने उसकी बात की। देखिए अगर 7 भाई होंगे तो कोई एक तो अच्छा होगा यार। हम वाइजली अगर किसी को क्रिटिसाइज जब करते हैं तो साजिद भाई काम ये है कि बात करें इस पे और डिटेल में बात करेंगे। साजिद भाई साजिद भाई रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा, लेकिन अभी आप खत्म नहीं कीजिएगा, अभी रुकिएगा। साजिद भाई अंकल को कर दिया आपने, खुदा हाफिज जी। पकड़िएगा राफे भाई, हम खुदा हाफिज शो का कभी भी ऐसे नहीं होता। मुकीम भाई जरा संभालिएगा, एहसन के बगैर तो हमारा खुदा हाफिज हुआ ही नहीं। एहसन भाई आ जाए आप, हम लोग अब जो है वो एहसन और आप दोनों जो है वो खुदा हाफिज करेंगे। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, भले बैठ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, क्लोज करेंगे आप प्रोग्राम, आप करेंगी जी। चले, so I would like to thank all of my guests tonight. Thank you so much for your valuable insights and time. और एहसन जाते जाते कोई बात खुदा हाफिज आप करेंगे? आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। एहसन क्या बोलोगे खुदा हाफिज जल्दी से? क्वार्टर फिर जीतेगा इंशाल्लाह फाइनल। ओए काय काय ये यार, ये क्यों तंग कर रहे हो? ओए भाई बहुत तंग किया है इसको, लेकिन तुम अब जाके रोना नहीं प्लीज। देखो अगर ये एहसन ने भी कह दिया, अब टीम बदल लो। हाँ बदलनी है टीम, आगे के मैचेस देख के चले ठीक है। फाइनल में कोयटा और कराची अगर फिर मजा आएगा, फिर मजा आएगा। ओ वेल डन, ताकि फिर तुम्हें आना है, बात करनी है। हाँ मीशा को फिर तुमने तंग करना है। ओके मीशा क्लोजिंग जी। ऐसन ने तो यहाँ चले, ऐसन ने तो यहाँ कह दिया कि कोयटा जीतेगा। आप लोग को क्या लगता है कौन जीतेगा? विल सी यू नेक्स्ट टाइम। काय काय कोयटा, बोलो काय काय कोयटा। अल्लाह हाफिज।